मेहनत के बदौलत ये सफलता उनको लगती भी। ये पहला साल उनकी सभी क्रिकेट प्रेमियों का जिन्होंने 40-50 लोगों की एक समूह को तैयार किया और उसके बाद ऐसा टूर्नामेंट मुंगेर की सरजमी में कराया। लेकिन वो चंद लाइनें है ना कि नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता तो है, लेकिन उससे ज्यादा उड़ना कमाल होता है। वो उड़ती हुई कॉमेडी इस समय दिखाई दे सकती है, मैदान के बाहर भी मैदान के अंदर भी। एक तरफ स्पोर्ट्स जंक्शन गया, एक तरफ तैयार है वैशाली, प्रकाश 11 वैशाली। चंदन राठौर प्रिंस सिंह की ये जोड़ी, पिछले मुकाबले में प्रिंस का बल्ला चला नहीं, चंदन जल्दी आउट होते, लेकिन सामने देखें आयुष पाल शुरुआत करेंगे। आइकॉन के खिलाड़ी हैं और उनके साथ रिकी खान, शिवम किशोर, वो सभी नाम यहां याद आने वाले हैं। और स्वागत करते हैं कमेंट्री बॉक्स में कटिहार की एक दमदार आवाज कमरान हबीब साहब का। रफी सर काउंटडाउन के बाद गेम को इस फाइनल को प्ले किया जाएगा, तो ऑल सेट रेडी हो तो प्लीज एक बार इशारा जरूर करेंगे। थैंक यू शुभम मिश्रा। हिंदुस्तान का ट्रॉफी फाइनल का मुकाबला, दोनों टीम के सीने में वो आग लगी है चैंपियंस बनने का। दोनों टीमों के आंखों में वो ख्वाब, आंखों में वो सपना। कौन उठाएगा ट्रॉफी, कौन बनेगा नायक हिंदुस्तान का ट्रॉफी का, कौन बनेगा मैदान का सुल्तान, कौन बनेगा जीत का बादशाह। पूरा दर्शक तैयार है, दोनों टीम तैयार है, मैच ऑफिशियल तैयार है और तैयार है पूरा बिहार इस फाइनल के महासंग्राम के लिए। चलिए पारी की शुरुआत करने के लिए प्रिंस सिंह साथ में है नॉन स्ट्राइक पे, चंदन राठौर पहला ओवर डालेंगे, आयुष पाल। ऑल सेट इज रेडी, काउंटडाउन साथ में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लेट्स प्ले फर्स्ट बॉल, हियर वी गो। पहली बॉल आयुष पाल गेंदबाज, सामने प्रिंस सिंह। ये हिंदुस्तान कर्न ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला। पहली बॉल रिवर्स खेलने का प्रयास, कनेक्शन ठीक ठाक हुई नहीं और पहली बॉल डॉट बॉल के साथ आयुष पाल ने की अपनी ओवर की शुरुआत। कमाल की शुरुआत यहाँ पे फाइनल का मंच है। लाइव से जुड़े SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल से जुड़े लगातार हमारे क्रिकेट के दीवाने, उन सबका पुनः एक बार स्वागत, अभिनंदन, आभार। और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, देखते रहिए। स्लोवर डिलीवरी इस बार आयुष पाल की, सामने प्रिंस सिंह है। पहली बॉल बहुत अच्छी, दूसरी बॉल भी बहुत अच्छे ठिकाने पे। लेकिन कमरान भाई अगर बात करें तो ये टूर्नामेंट वो याद जो ऐसे शख्स की जो पिछले वर्ष हमारे साथ था लेकिन इस वर्ष हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसकी उम्मीदें, उसका कहीं ना कहीं वो दरिया दिल, वो जिंदा दिल, वो इंसान जिनकी याद में ये टूर्नामेंट हो रहा है हिंदुस्तान कर्न ट्रॉफी 2025 इन द मेमोरी ऑफ गुरु। उनके परिवार के सज्जन भी यहां मौजूद हैं, उनका धन्यवाद। तीसरी बॉल ऑफ स्टंप से बहुत बाहर डाल दी आयुष पाल आपने बॉल, वाइट का इशारा और इस एक्स्ट्रा के साथ खाता खुला प्रकाश 11 वैशाली की टीम का। और बात करते हैं आयुष पाल की, हर मैच में इन्होंने दमदार गेंदबाजी की है, चाहे वो नया बॉल हो या फिर पुरानी बॉल हो, हर बॉल के साथ इन्होंने जो काम किया इस मैदान पे, हर मैच में विकेट चटकाया है। इस बार फिर से रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, अपील की जा रही है। हमारे ऑफिशियल अंपायर मोहम्मद रफी साहब बातचीत कर रहे हैं, क्या उनकी तरफ से इशारा आ रहा है, लेकिन उनको कोई आवाज आई नहीं है। क्या आवाज थी कि नहीं थी, लेकिन अंपायर साहब को तो नहीं लगा। लेकिन आयुष पाल क्या जबरदस्त, क्या बुलंद स्टार्ट है इस समय। वो खतरनाक स्टार्ट जब आपको मिलता है तो कहीं ना कहीं 2 गुना रफ्तार में आप लेके चलते हैं अपनी पारी को। लेकिन ये तो शुरुआती दौर है कमरान भाई फाइनल के मंच का। कौन सरपंच बनने वाला है? वही सरपंच बनेगा इसके बदन में जोश, जुनून और जो फाइनल तक तो पहुंच गई है। अब देखते हैं ट्रॉफी कौन उठाएगी, कौन बनेगा हकदार। वाइट का इशारा आ गया है,
आयुष पाल अंपायर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद उनके फैसले से नाखुश है, पर आप गेंदबाज है, काम करना दोनों अंपायर को है। देखिए आयुष पाल की अगर बात करें ना, बहुत नजदीक से जानता हूं मैं, उत्तर प्रदेश बनारस से आते हैं, एग्रेसिव प्लेयर हैं, यंग टैलेंट है और झारखंड के लिए स्टेट खेल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऑरा और कॉन्फिडेंस 2 गुना है इनके पास और हर मैदान पे कहीं ना कहीं अपनी ऑलराउंडर प्रदर्शन से हमेशा नजरों में बने रहते हैं क्रिकेट के दीवानों में। बड़ा स्ट्रोक, मिस टाइम स्ट्रोक है, हवा में बॉल, स्लिप से खिलाड़ी बॉल के नीचे, लंबी दौड़ और ये दौड़ लग गई हो, पहला विकेट प्रिंस सिंह डगआउट की तरफ। बहुत बड़ा विकेट चटकाया आयुष पाल ने। वैशाली के सबसे खौफनाक बल्लेबाज सिंह साहब को अपनी जाल में फंसाया है और बताया है आयुष पाल ने। आयुष पाल सिर्फ गेंदबाज नहीं, वो एक रणनीति है, एक पहेली है जिसे सुलझाने की कोशिश हर बल्लेबाज करता है, पर कामयाब नहीं होता। कामयाब होता है आयुष पाल। फाइनल के मुकाबले में कर दिया है बवाल, कमाल, और सिंह साहब का कर दिया है बुरा हाल। विकेट चटकाया है और वैशाली की टीम को मुसीबत में लाया है। एक जबरदस्त ओपन बैटर जो रन्स बनाने के लिए जाने जाते हैं, जो अच्छा स्टार्ट दिलाते हैं टीम को, प्रिंस सिंह साहब का शिकार किया आयुष पाल ने। और अब आए हैं रोकी शर्मा। कमरान भाई, अगर पहले 2 सेमीफाइनल की अगर बात करें तो एक टीम जो पहले मुकाबले में बाहर हुई, विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब मुंगेर, वो अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पाई, उनके पास बल्लेबाज नहीं मौजूद रहे। अभिषेक आनंद का वो कहीं ना कहीं ना होना थोड़ा सा नागवारा गुजरा। वहीं दूसरा अगर देखें तो वो भी मैच अच्छा चल रहा था, लेकिन बेगूसराय ने जैसे ही मध्य क्रम की विकेटें खवाई, उसके बाद वो मुकाबला रुख मोड़ चुका था सीधा वैशाली की तरफ, और वैशाली ने कहीं ना कहीं अपना कमाल भी किया, स्पोर्ट जंक्शन ने भी। बॉल, फाटर बॉल, अनप्लेबल बॉल, अद्भुत गेंदबाजी। ये वो आयुष पाल है जो गेंदबाजी नहीं करता बल्कि बल्लेबाजों को परेशान करता है, परेशानी में डालता है और डाल दिया है वैशाली की टीम को अपनी गेंदबाजी से। बनारस का ये लाल मुंगेर की धरती पे कर रहा है कमाल। नाम है आयुष पाल। आखिरी बॉल पहले ओवर की, सामने रोकी शर्मा। बड़ा स्ट्रोक इस बार, देखा कहीं और, चलाया कहीं और, बॉल निकली कहीं और गई ये स्क्वायर लेग के बिल्कुल डीप एरिया से बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। आखिरी बॉल पे चौका आ चुका है। स्कोर पहुंचा 1 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। वो पहला झटका सेमीफाइनल में भी प्रिंस सिंह के तौर पे देखा गया था और यहां पे भी कामरान भाई प्रिंस सिंह के तौर पे देखा गया है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से देखें तो प्रिंस सिंह का बल्ला चला नहीं है। 1 ओवर 6 रन। एक के बाद 6 पे 1। शुरुआत बहुत दमदार दिलाई आयुष पाल ने गया की टीम को। वैशाली के सबसे खौफनाक बल्लेबाज सिंह साहब को किया चलता। मुंगेर में जब हिंदुस्तान का ट्रॉफी की बात शुरू हुई तो बहुतों ने कहा टूर्नामेंट नहीं होगा, संभव नहीं है, इतना बड़ा आयोजन मुंगेर में कैसे। लेकिन दोस्तों, इतिहास हमेशा वही लोग लिखते हैं जो संभव को चैलेंज करते हैं, जो मुश्किल को मुट्ठी में कर लेते हैं और जो दुनिया को दिखा देते हैं कि अगर हिम्मत है तो रास्ता खुद बन जाता है। गौरव, चंदन शर्मा, शिवम मिश्रा, सुमित अग्रवाल, 4 ऐसे शख्सियत जिन्होंने वो करके दिखाया जो बड़े बड़े कर नहीं पाते हैं। राहुल फिंगर दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगे। पढ़ने के बाद बॉल पीछे गए हैं, प्रॉपर टाइम नहीं है खिलाड़ी आते हुए, लेकिन काफी दूर खिलाड़ी से 1 बाउंस के बाद पहुंचेगी उनके पास। पहला तेजी के साथ पूरा किया था चंदन राठौर, रॉकी ने दूसरे के लिए पलटे, लेकिन जैसी देखा खतरा हो सकता है, रोका अपने आप को और थाम कर सिंगल से ही संतुष्टि वहां पर जताते हुए स्कोर बोर्ड अब जा पहुंचा है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन वहीं कमरान भाई अगर देखें तो जिस तरीके से ये टूर्नामेंट चला है, वो पूरे दर्शक जिस प्रकार से हम लोगों ने देखे इस पोलो मैदान के अंदर चारों तरफ, आज वो 2 गुना कहीं ना कहीं संख्या नजर आता हुआ फाइनल तक आते आते। तो ये मुंगेर का प्यार है, ये मुंगेर जिला का वो व्यवहार है जो हमेशा से रीति रिवाजों में भी और कहीं ना कहीं कहानियों में भी हमने सभी ने सुना है। बिल्कुल, ये तो है मुंगेर के दर्शक।
यही तो पहचान है मुंगेर की। दूसरी बॉल, व्हाट अ शॉट। इस शॉट को देखिए और दिन भर निहारते रहिए। क्या जबरदस्त शॉट मारा है रॉकी ने। रॉकी भाई का ये विस्फोटक अंदाज, और बताया है कि मैं बल्लेबाज हूं, रंगबाज। अब देखते हैं क्या करते हैं। आज पैसे जड़ दिया अपनी पारी का पहला छक्का। कमाल का 6, जहां चाहिए था वहां 6 लगा के अपनी पारी को आगे ले जाते हुए। वो जानते हैं कि प्रकाश 11 जरूर यहां उमड़ी है, लेकिन आई है वैशाली तालियां बजवाने। जिस तरीके से सफर शुरुआत किया है कमरान भाई लोगों ने, वो तालियां शुरू से बजती चली आ रही हैं। अभिवादन शुरू से मिलता चला रहा है और कोई ना कोई जिम्मेदारी ले लेता है प्रकाश 11 वैशाली में। लेकिन वहीं सामने अगर देखें, स्पोर्ट्स जंक्शन गया, आजाद ने 250 लगाई है इस टूर्नामेंट में। 2 मैचेस से बल्ला चल नहीं रहा है, लेकिन कभी रिकी खान आ जाते हैं, कभी किशोर साहब आ जाते हैं, तो दोनों तरफ समतल यहां पर नजर आता हुआ मुकाबले का जोर। नेक्स्ट बॉल अच्छी बॉल थी, लेंथ को खींचा था, एको पेस पड़ने के बाद अंदर आई, बैकफुट से कट। जब तक गली के क्षेत्र में गेंद फील्ड होती वो रन मिलेगा नहीं बल्लेबाज को। रॉकी एक अच्छे बैटर हैं। सेमीफाइनल में इनका बल्ला नहीं चला, पर फाइनल में कुछ करना पड़ेगा। वो बल्ले से दहाड़ मारना होगा। राहुल फिंगर क्या बाहर करेंगे? जी हां, बाहर करी है, वार किया है रोहित शर्मा। जी हां, रोहित शर्मा की तरह टूटे है तो ठाकुर साहब, लेकिन फूटे हैं बल्ले के साथ में। जड़ दिया है कवर के ऊपर से 4 रन, और ये चौका कहीं ना कहीं दवा का नहीं, कमरान भाई ऑक्सीजन वाला काम करने वाला है। आपने 1 विकेट निकाली थी, लेकिन भरपाई कर डालने वाला है। खराब बॉल थी, सर्वर डालने का प्रयास था, बहुत पीछे डाल दी बॉल, और डीप एक्स्ट्रा कवर्स पे कोई खिलाड़ी था नहीं, उस और जरा है 4। इस बार स्टेप आउट करके सामने की तरफ मारने का प्रयास, गेंद से चूके, लेकिन दिशा खराब गेंदबाज की। वाइट का इशारा, ये होता है जब चौके छक्के मारते हैं बल्लेबाज, तो फिर गेंदबाज वो वाइड लाइन की तरफ भागते हैं। रॉकी एक ऐसा बल्लेबाज है जो पिटाई करता है तो फिर प्रेशर में ला देता है गेंदबाज को। प्रेशर दिखता नहीं है पर महसूस होता है, महसूस हो रहा है गेंदबाज के चेहरे से। राहुल फिंगर वाइड आई है, उसके बाद फिर से ऑफ स्टंप से करीब, फुलर लेंथ की बॉल। पहले पीछे गए, हल्का सा अटपटा स्टांस, कहीं ना कहीं कदम और फुटवर्क चले नहीं, बल्ला निकल चुका था, लेकिन बॉल भी निकल चुकी थी। डॉट बॉल आई है। स्कोर की अगर बात करें तो 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरे ओवर की गेंदबाजी, कमरान भाई अंतिम बॉल लेके चलेंगे फिंगर, और राहुल कप्तान की फिंगर क्या कमाल अंतिम बॉल पे लाएगी। अंतिम बॉल बैकफुट से कट, सही तरीके से वो ताकत इस शॉट में वो जनरेट कर नहीं पाए बल्लेबाज रॉकी। छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी गेंदबाज राहुल फिंगर की। अंतिम बॉल पे आएगा सिंगल। 2 के बाद 19 पे 1, प्रकाश 11 वैशाली। करंट रन रेट अगर देखें कमरान भाई तो लगभग 9.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से वैशाली ने टॉस जीता था, पहले लिया बल्लेबाजी करने का फैसला। लगातार हमारे मैच ऑफिशियल्स आप देख सकते हैं हमारे अंपायरिंग पैनल में इस समय स्क्वायर लेग अंपायर पे मौजूद हैं अरशद अली चौधरी साहब आसनसोल से, वहीं अंतर्राष्ट्रीय अंपायर मोहम्मद रफी साहब राजस्थान पाली से, और कमेंट्री पैनल में मैं कमेंटेटर शुभम मिश्रा फ्रॉम देवरिया उत्तर प्रदेश, मेरे साथ कटिहार की एक बुलंद आवाज कामरान हबीब जी, और लगातार मुजफ्फरपुर की लीचियों की तरह वो स्वादिष्ट आवाज में एक आवाज आती है मुन्ना मुख्तार जी की, और भागलपुर का वो सबसे मजबूत खेमा क्रिकेट का, वहां से आते एक मजबूत कमेंटेटर अमित चौबे जी। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। क्रिकेट का आविष्कार भले ही इंग्लैंड ने किया हो, पर हर हिंदुस्तानी, हर बिहारियों के रग रग में, खून खून में बसता ये क्रिकेट, और इसका वो साक्षी गवाह है मुंगेर का ये पोलो मैदान। पहली बॉल, पीछे फील्डर बन के रहे, अरे क्या गजब की फील्डिंग है। एक समय लगा कि बॉल तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां ये फील्डर पहुंचता है। क्या फील्डिंग है, आउटस्टैंडिंग। गोल्डन बिहारी खूबसूरत बचाव, सुरक्षात्मक ढंग से अपनी टीम को बचाव करके देते हैं, और दिया भी है एक बार फिर। मिड विकेट डीप में मौजूद थे,
और कमाल की फील्डिंग दौड़ लगाई, गेंद उनके 2 गुना रफ्तार से निकल रही थी, लेकिन बल हल्का सा संपर्क हाथ का और रनों का बचाव। पहली बॉल स्कोरबोर्ड अगर देखें तो 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे। चंदन राठौर 1 में 1 बना के खेल रहे हैं, 18 में 16 रॉकी बना के। किशोर शिवम पीछे गए हैं, बल्ला फुलर लेंथ की बॉल, पीछे आयुष पाल, हालचाल पूछा जाएगा। मलाल है, मलाल थोड़ी है, अपना है, सही है, वो विकेट है, निकाला है, इतना हिसाब थोड़ी है। एक और विकेट। ओ किशोर शिवम एक बार फिर दिखाया दम और चटकाया विकेट। इस बार चंदन राठौर को भेज दिया मैदान से बाहर और वही किशोर शिवम है। अगर गया फाइनल खेल रही है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी खिलाड़ी का है तो वो है किशोर शिवम। भागलपुर के खिलाफ 2 बॉल में जहां चाहिए 3 रन, वहां पे ये 5वीं बॉल पे जड़ा था छक्का और फिर फाइनल में अपनी बॉल से कर दिया बल्लेबाज को हक्का बक्का। अब न्यू बैटर के तौर पे जुड़ेंगे सोनू सिंह। पिछला मुकाबला काफी अच्छा घटा था इनके लिए, बहुत अच्छा फील्डिंग से भी इन्होंने अपने आप को जताया था मैदान के ऊपर, गेंदबाजी से भी बहुत अच्छी लय में लंबे रनअप के साथ आते हैं और जब भी जरूरत पड़ती है टीम को वैशाली में शामिल हुए हैं आइकॉन के तौर पे, तो अब बल्लेबाजी आ चुकी है। लेकिन अभी भी अगर देखें कामरान भाई तो बल्लेबाजी क्रम में तनवीर बाहुबली पिछला मुकाबला काफी अच्छा खेला, अच्छी बल्लेबाजी। चलते हैं किशोर शिवम के पास। पहली बॉल रिवर्स स्वीप, सुपर हिट, वक्त बदला तकदीर बदली, बदल दी पूरी पिक्चर, आते ही लगाया है सिक्सर सोनू सिंह ने। ये शॉट देखिए, पिक्चर परफेक्ट शॉट। क्या स्टाइल दिखाया है, क्या स्वेग दिखाया है, क्या हर कम मचाया है। सोनू सिंह वैशाली का आइकॉन। जब ये मैदान पे आते हैं तो फिर गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी बजाते हैं और बजा दिया है पहली बॉल में छक्का मार के आने के साथ, वो भी रिवर्स स्विच हिट। कौन छक्के मारता है? सिंह साहब ने कहा मैं मारता हूं, मेरा अंदाज निराला है। नेक्स्ट बॉल, ये गेंदबाज शिवम ये वापसी करना जानते हैं, पलटवार करना जानते हैं। पहली बॉल पे छक्का लगा था, वो ऊपर रखी गई लेंथ थी, जैसे ही देखा ऊपर रखी गई लेंथ पे छक्का लगा है, वैसे ही लेंथ को खींचा और गति में परिवर्तन करते रहते हैं, तभी तो इस गेंदबाज का कद बड़ा है टेनिस क्रिकेट में। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश सोनू सिंह। बैट स्विंग देखिए आप, क्या कमाल का बैट स्विंग है, वो फॉलो देखिए कितनी जल्दी करते हैं बॉल को। लेकिन एक कला है, ये कलाकार है गेंदबाज किशोर शिवम। कल एक छक्का लगाया था एमएससीसी भागलपुर के खिलाफ, वो 6 रन कहीं ना कहीं उनको बाहर कर दिखाने वाला काम होता हुआ उसके बाद गेंदबाजी में आते हैं, विकेट लिखते हैं, शुरुआती दौर में लाया जाता है, लेकिन आज थोड़ा सा नीचे लाया गया है कप्तान की तरफ से और एक बेहतर विकल्प है अपनी गेंदबाजी में टीम के लिए। ये बॉल सही तरीके से वो खेला नहीं है, बॉल से दूर रह गए थे, बैकफुट से जैसे मन तैसे खेला गया शॉट था। टीम स्क्वायर लेके जाने मारने का प्रयास था, लॉन्ग ऑन की तरफ गई, आयुष पाल ने गेंद को पकड़ा, जब तक थ्रो करते अंतिम बॉल पे आएगा सिंगल। 3 के बाद 27 पे 2 रन रेट तो ठीक ठाक है, 9 का रन रेट है, प्रोजेक्टेड स्कोर 72, लेकिन दोनों बल्लेबाज के लिए कुछ करने का मौका है। फाइनल में एक लंबी साझेदारी बनानी होगी दोनों बल्लेबाज को। अगर यहां से आप बेहतर स्कोर तक पहुंचना चाहते हैं तो फिर विकेट नहीं गंवानी पड़ेगी, साझेदारी कीजिए। साझेदारी ही आपको आगे ले जाएगी। ऐसी कुछ साझेदारी सेमीफाइनल पे हमने देखा था, तनवीर बाहुबली और चंदन राठौर एक साथ खेल रहे थे और वहां से एक तरफा बल्लेबाजी तनवीर बाहुबली के बल्ले से निकला था। सीतामढ़ी के आइकॉन कहीं ना कहीं सीतामढ़ी से आते हैं, आइकॉन के तौर पे जुड़े हैं, तो अभी उनका आना बचा हुआ है, लेकिन आ चुके हैं सभी दर्शक हमारे, जुड़ चुके हैं सभी दर्शक हमारे SRS स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब चैनल से। उनका तहे दिल से धन्यवाद। हमारे मैच ऑफिशियल अरशद अली चौधरी आप देख सकते हैं जो आसनसोल से आते हैं, मोहम्मद रफी साहब राजस्थान से अंतर्राष्ट्रीय अंपायर,
और लगातार हमारे मंच पे मंचा सेन, हमारे सभी वो मुख्य अतिथि, वशिष्ठ अतिथि, उनका आगमन लगा हुआ है। उनका मैं हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी 2025 के पूरे कमेटी मेंबर्स की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 3 ओवर 27, 2 विकेट के नुकसान पे चौथे ओवर की गेंदबाजी, पाल साहब का एंड चेंज किया गया है और अब आएंगे रोड एंड से। यहां से क्या उछाल ज्यादा मिलेगी पिच के ऊपर? इस पाल का छोड़ बदला है, देखते हैं इस ओवर में क्या करते हैं। पहली बॉल, क्या गजब बॉल से शुरुआत की है। क्रिकेट की दुनिया में कुछ गेंदबाज होते हैं जो स्पीड से नहीं दिमाग से विकेट लेते हैं और उन्हीं में से एक नाम है आयुष पाल। थोड़ा सा थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं हमारे अरशद अली साहब, वो पांव कुछ चेक करना चाहते हैं और अक्सर देखा गया है पूरे टूर्नामेंट में बड़ी बारीकी से अंपायरिंग देखने को मिली है। बहुत लाजवाब अंपायरिंग पैनल आज लगा है। नवक प्रमाणिक, अरुण कर्मकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़े सर, साथ ही साथ मोहम्मद रफी साहब, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सभी लाजवाब की अंपायरिंग। एक चेहरा मोहम्मद रफी, मैन फ्रॉम राजस्थान, और फिर तीनों अंपायर अरशद अली आसनसोल से आते हैं। फिर उसके बाद एन परमानिक कोलकाता से आते हैं, अरुण कर्माकार वेस्ट बंगाल से आते हैं। तो सभी की अंपायरिंग बहुत बेहतर हुई है हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी में। जैसे डिसीजन पेंडिंग, तीसरे अंपायर का फैसला। कदमों का इस्तेमाल, प्रॉपर शॉट, पीछे राहुल फिंगर, नजरें कहीं और थी, भाग्य कहीं और था, मुकद्दर किसी और के हाथ में था, सिकंदर कोई और था। वो बल्लेबाज ऐसा ही कुछ बता रहा है सबको। ये फिंगर साहब आप पर सूरज की रोशनी की तरफ देख रहे थे, मैं अंधेरा अपनी बल्लेबाजी और मौके में ले गया। बिल्कुल, जब ऊपर बॉल गई तो राहुल फिंगर को वो कुछ दिखा ही नहीं। चलिए, दिखा है तो फिर दिखाइए अपना पावर। सोनू सिंह साहब को एक बेजोर पारी खेलनी पड़ेगी, पर इस ओवर में परेशान किया आयुष पाल ने। फुल टॉस बॉल, एक बार फिर प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, कवर का एरिया खाली, पीछे किशोर साहब, लेकिन नहीं, विभोर हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं विभोर हो गए हैं दौड़ते दौड़ते, बने हैं दर्शक। निकल गई बॉल 4 रनों के लिए। एक और चौका और मौका बड़ा वाला। जीत और हार का सिलसिला तो बाद में देखा जाएगा, लड़ाई यहां पे 3 लाख और 1.5 लाख वाली है। जो विजेता बनेगा वो 3 लाख नगद इनामी राशि का बनेगा हकदार। जो एक कदम पीछे रह जाएगा उसको 1.5 लाख रुपए इनाम के तौर पे दिएंगे हमारी कमेटी। और जो मैन ऑफ द सीरीज होगा उसको कामरान भाई फैजी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से फ्रिज प्रदान किया जाएगा। ठंडा रहिए ठंडी में, कमाल करिए ठंडी में, पहनिए या फिर बंडी में। दोनों टीम की नजरें वो 3 लाख रुपए पे। वहां तक पहुंचना है तो फिर चैंपियंस बनना पड़ेगा। दोनों टीम एक ख्वाब लेके उतरी है, सपनों में उड़ान है, और देखते हैं किसकी मेहनत में कितनी जान है और कौन बनता है इस मैदान का सुल्तान। 3.3 ओवर के बाद 33 पे 2। वैशाली, सोनू सिंह के बैट से अच्छा शॉट, ओवर कवर, निकला है 4। नेक्स्ट बॉल स्टेप आउट किए थे, वैसे वो बल्लेबाज को पड़क लिए थे क्या करना चाहते हैं। दूर लेंथ को खींचा था लेकिन दिशा में वो नियंत्रण नहीं रख पाए गेंदबाज। वाइट का इशारा, वाइट मिला है। यहाँ पे थोड़ा सा दूर रखते हैं। आयुष पाल के प्लान्स में ये प्लान शामिल होता है जब उनको लगता है कि बल्लेबाज थोड़ा सा स्टेप आउट करेगा और मेरी गेंदबाजी में अटैक करने की कोशिश हो सकती है, तो वो थोड़ा उस फुटवर्क देखकर गेंद को थोड़ा सा बाहर रखते हैं वहां बल्लेबाज से। और कई बार गलती होती है, लेकिन देखते हैं कमबैक क्या करेंगे। अच्छी बॉल जड़ में, इस बार रिवर्स स्वीप लगाएंगे। कहां लगाएंगे? आप साउथ बंगाल के हीरो कहलाते हैं, लेकिन यहां कहां जाएंगे? सामने बनारस का वो लाला, महादेव की नगरी से जिसका है बोलबाला, आयुष पाल। एक और डॉट बॉल। ओ बनारस का वो जादूगर गेंदबाज जिनकी स्लोवर और कटर बल्लेबाज के होश उड़ा देती है। आयुष पाल सिर्फ गेंदबाज नहीं, एक सोच है जो बताते हैं कि स्पीड से नहीं, वो स्मार्ट नेट से विकेट मिलते हैं।
नेक्स्ट बॉल, वाटर बॉल, बार बार देखने लायक बॉल, अद्भुत गेंदबाजी। आयुष पाल पिछले मैच से लेकर के, पहले मैच से लेकर के फाइनल तक हर मैच में इन्होंने अपनी काबिलियत को दर्शाया है। हर मैच में इन्होंने अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाज को घुटनों पे टिकाया है। क्या बात है आयुष पाल, इस बार फुलर लेंथ की बॉल, हल्का सा पांव आगे स्ट्रेच किया था, बॉल के बिल्कुल बीचों बीच बल्ले को लेकर पहुंचे। संपर्क अच्छा, गेंद गई लॉन्ग ऑन डीप एरिया पे, थे तैनात आजाद खान और उनके साथी। केवल मिला सिंगल के साथ खत्म होता हुआ चौथा ओवर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पहुंचा है प्रकाश 11 वैशाली, जो टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है इस फाइनल मुकाबले में हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी 2K25 फर्स्ट एडिशन के अंदर 35 2 विकेट के नुकसान पे। और अब चलते हैं हमारे 2 अगले को फेलो कमेंटेटर, मुजफ्फरपुर की लीची की तरह स्वादिष्ट आवाजों में आवाज मुन्ना मुख्तार का कहीं ना कहीं आगाज यहां होगा, और भागलपुर के एक सबसे धुरंधर और एक शानदार कमेंटेटर बड़े भाई अमित कुमार चौबे जी का स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भाई हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं नेशनल हॉस्पिटल के ऑल इन वन डॉक्टर अयूब जी, और साथ ही साथ फैजी इंटरप्राइजेस से फैजी नसीम जी, जिनके तरफ से सीरीज के तौर पे एक फ्रीज दिया जा रहा है, वो भी आ चुके हैं। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, खैर मकदम इस्तकबाल। उर्वशी राज पैलेस के जो ऑनर है वो भी आ चुके हैं हमारे बीच। मंचासीन है श्री राजेंद्र मंडल जी, जिनके तरफ से सभी ट्रॉफी स्पॉन्सर, मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर, मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी स्पॉन्सर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर, कमेंटेटर, अंपायर, स्कोरर, सभी ट्रॉफी को स्पॉन्सर किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद उर्वशी राज पैलेस के ऑनर श्री राजेंद्र मंडल जी का। लगातार अच्छी गेंद, हैरिस डॉट डिलीवरी, बढ़िया गेंद, सिंगल मिलेगा। स्कोर में इजाफा 4.3 ओवर 36 पे 2। रॉकी 8 बॉल 16, 13 बॉल 15 सोनू सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं। हैरिस कुमार पिछले मुकाबले में जबरदस्त गेंदबाजी करी थी। 5वां ओवर है। बड़े शॉट का प्रयास, ऑन साइड में पैड से लगी बॉल, सिंगल के लिए गए। अतिरिक्त के रूप में क्या ये बैट से लगी थी, देखना पड़ेगा। क्या इशारा आता है अंपायर का? जी हाँ, बल्ले से आया। तो मैदानी अंपायर एक तरफ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंपायर मोहम्मद रफी साहब। भारत पाकिस्तान का टेनिस बॉल का जो मुकाबला हुआ था उस मैच में भी अंपायरिंग कर चुके हैं। दूसरी तरफ आसनसोल से आते हैं, बंगाल से अरशद अली चौधरी। ये ओवर बहुत अच्छा डाला है अभी तक। पहली 2 गेंदें डॉट, 2 सिंगल। ये अच्छा शॉट, लेकिन पीछे फील्डर, कैच हो सकता था। सामने की तरफ लूप कर रही थी बॉल, डाइव किया जरूर लेकिन गेंद से दूर रहे। एक और सिंगल। जबरदस्त फील्डिंग का एफर्ट दिखाया वहां पे। फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी का। बड़े शॉट का प्रयास, सर्कल में कोई खिलाड़ी है नहीं उस तरफ। हवा में गेंद जरूर थी, लेकिन जब तक गली का फील्डर आता गेंद को फील्ड करता, मौका था एक और सिंगल का। सिंगल के साथ स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। ओवर से आया 4 रन 5 ओवर के बाद 39, 2 विकेट के नुकसान पे वैशाली।
फाइनल मुकाबला, दोनों टीमें पहली बार फाइनल में पहुंची और चैंपियन बनने की तैयारी करके आई है। बड़ी वाली ट्रॉफी 3 लाख रुपए किस जिले जाएंगी देखना पड़ेगा। इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर साकेत रंजन जी, मिस्टर रोहित मिश्रा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद इस टूर्नामेंट से जुड़ने के लिए, इस टूर्नामेंट को सक्सेस कराने के लिए। साथ ही साथ धन्यवाद के पात्र हैं हमारे आयोजक, शिवम मिश्रा जी, चंदन शर्मा जी, सुमित अग्रवाल जी, गौरव जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो ये मंच दिया आपने पूरे बिहार और भारत के क्रिकेटरों को। ओहो क्या शॉट है, क्या शॉट है। आयुष पाल, गेंद उनके सर के ऊपर से, जब रॉकी के बैट से बॉल निकलती है तो रॉकेट की माफिक निकलती है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से चढ़ दिया, छक्का। 6 के साथ स्कोर में इजाफा। 5.1 ओवर 45, 2 विकेट के नुकसान पे पहली गेंद पे चढ़ दिया है सिक्सर। शिवम किशोर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, पहली गेंद पे छक्का जड़ा। ओवर की दूसरी बॉल, हॉट डिलीवरी, ऐसा लग रहा है कि डीआरएस का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि टीवी अंपायर का क्या फैसला आता है। रेफर किया गया है। 6ठा ओवर चलता हुआ इसी रफ्तार से अगर खेलते रहे तो ये फाइनल मुकाबला 70-80, कप्तान ने कहा था कि हम 80 तक पहुंचना चाहते हैं, क्या 80 तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि अगर वहां तक पहुंचना है तो आखिरी 2 ओवर में अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। पैंतालीस पे 2, देखना पड़ेगा क्या फैसला आता है टीवी अंपायर का। टीवी अंपायर चेक करते हुए अरुण कर्मकार जी जो कि टीवी अंपायर है। हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी, इस टूर्नामेंट के 2 ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर साकेत रंजन जी, मिस्टर रोहित मिश्रा जी, इस टूर्नामेंट के आयोजक शिवम मिश्रा जी, चंदन शर्मा जी, सुमित अग्रवाल जी, गौरव कुमार जी। रिव्यू गवाते हुए यहाँ पे फेयर डिलीवरी, 45, 2 विकेट के नुकसान पे। एक और गेंद लेकर क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली बॉल पे छक्का आया, लेकिन उसके बाद शिवम किशोर जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। ज्यादा मौका दिया नहीं है रॉकी। आज इस मुकाबले में अगर देखें ना तो 13 बॉल से 24 बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। इस पारी को और बड़ा करना चाहते होंगे। खचाखच भरा हुआ ये मैदान पोलो ग्राउंड का, मुंगेर की धरती से फाइनल डे, फाइनल मुकाबला। ओह शॉट देखिए रॉकी भाई, एक और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से दर्ज किया, एक और छक्का। 6 के साथ टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचता हुआ। जब इस लय में रॉकी होना तो फिर गेंद मंगवा लीजिए आप बाहर से। ओए गेंद तो गुम हो गई है ऐसा मानो। जाइए थाने में और गुमशुदा रिपोर्ट लिखवा दीजिए इस बॉल की। छक्के के साथ स्कोर में इजाफा। 51 पे 2, 6ठा ओवर महंगा ओवर साबित होता हुआ। 12 आ चुके हैं, 2 छक्के लगे हैं इस ओवर से। शिवम किशोर के सामने रॉकी, 5वीं बॉल ओवर की। एक और बार इंतजार किया, सामने कवर के ऊपर से
एक और गेंद को भेज दिया है छक्के के लिए। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं रॉकी, 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 ऐसा मानो रॉकेट छोड़ दिया हो, छक्कों की झड़ी लगा दी है। पहली बॉल पे छक्का, फिर 2 डॉट बॉल, उसके बाद लगातार 2 गेंदों से 2 छक्के और हैट्रिक। हैट्रिक बॉल, शिवम किशोर, सामने रॉकी, हैट्रिक, हैट्रिक, लॉन्ग ऑन, सामने फ्लैट, फास्ट, फ्यूरियस, मिल जाएगा चौका। रॉकी अपने मूड में है, और जब रॉकी अपने मूड में होते हैं तो फिर गेंदबाज के लिए बहुत दिक्कतें होंगी। 6 ओवर के बाद 61 पे 2। टीम वैशाली, प्रकाश 11 वैशाली पहली बार फाइनल में आए हैं। टॉस जीतने के बाद कप्तान ने कहा था हम बल्लेबाजी करना चाहते हैं, बोर्ड पे टोटल खड़ा करना चाहते हैं। बोर्ड पे अगर 80-90 रन बन गए ना तो फिर गया क्या चेस कर पाएगी, लेकिन अगर देखें तो जो सर्वाधिक टोटल चेस करने वाली टीम है उसमें गया का नाम है। 61 रन 6 ओवर 2 विकेट के नुकसान पर। देखना पड़ेगा किस तरह से खत्म करते हैं इस पारी को। क्या यहां से वापसी गेंदबाज करेंगे, क्योंकि अभी भी अगर देखें ना तो बोर्ड पे टोटल अच्छा है, 6 ओवर 61 रन, यानी कि यहां से अगर देखें आखिरी 2 ओवर में 30-35 जोड़ लेते हैं तो फिर बनेगा ये मुकाबला। हैरिस आए हैं, पिछले मैच के हीरो, सामने सोनू सिंह। थैंक यू कॉम्बॉक्स। हमारे बीच नगर निगम के मुंगेर के मेयर श्रीमती कुमकुम देवी जी का आगमन हो चुका है। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। तो लगातार समाज सेवक जो समाज के हित में अच्छे काम किए हैं, पुलिस प्रशासन, हॉस्पिटल से हमारे डॉक्टर साहब, कई सारे लोग, हमारे सभी स्पॉन्सर आने शुरू हो गए। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल यहाँ पर लौटना पड़ेगा सोनू को रन आउट होकर वापस। हमारे सभी स्पॉन्सर कुछ इस प्रकार हैं: डॉक्टर के अभिजीत, ऑप्लोजिंग वायर्स, मिसेज हरबीत सिंह, एसपी ज्वेलर्स, उर्वशी राज पैलेस, नेशनल हॉस्पिटल डॉक्टर अयूब जी, फैजी इलेक्ट्रॉनिक्स फैजी नसीम जी, गौरव शर्मा जी, 99 मॉल, वैशाली होटल, डॉक्टर उज्जवल दीपराज, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ब्रांड एम्बेसडर रोहित मिश्रा का कॉल आ रहा है, मतलब कुछ तो इनाम अब लगने वाला है। जी हाँ मुन्ना जी, इनाम लग चुका है। रॉकी अगर अर्धशतक लगाते हैं तो रोहित मिश्रा जी की तरफ से 2100 का इनाम। इनसाइड आउट, ओवर कवर, ओटीटी, व्हाट अ शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, जड़ दिया एक और मैक्सिमम। इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर साकेत रंजन जी, रोहित मिश्रा जी, और रोहित मिश्रा जी इनाम लगा चुके हैं, दाव खेल चुके हैं। रॉकी अगर अर्धशतक लगाएंगे तो 2100 का इनाम। हैरी सामने रॉकी, एक और हेलीकॉप्टर, ऊपर गई है गेंद, नीचे फील्डर, और कैच छूटा है। दिल टूटा है, मन रूठा है, और क्या यहां से ये कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये बड़ा मौका गंवाया है। हमारे मंच पे मौजूद इस वक्त मुख्य आयोजक इस लीग को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, शिवम मिश्रा जी। पहली बार इनसे मुलाकात भागलपुर बिहार चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ। जब ये आए थे तो इन्होंने ये अपने टूर्नामेंट के बारे में सारी चीजों को बताया। तो उनके फादर यानी पिता श्री आनंद कुमार मिश्रा जी मंचासीन है, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक और बार इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, इस बार सीधा फील्डर के हाथों में मार बैठे हैं। लगातार छक्के लगाने का प्रयास था। 48 के स्कोर पे टीम के लिए खेलते हुए पैसे की तरफ नहीं गए। एक जबरदस्त पारी फाइनल में रॉकी के बैट से, 18 बॉल 48 रन, लेकिन एक अहम समय पे ये विकेट प्राप्त किया है गया ने। क्या यहां से जो टोटल बड़े टोटल की तरफ जा रहा था रोक पाएंगे? मंच में मौजूद इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल से प्रमोद यादव जी, उर्वशी राज पैलेस से श्री राजेंद्र मंडल जी, ऑप्लोजिंग वायर से वरुण कुमार यादव जी, दिलीप महल से मिसेज हरबीत सिंह जी, दिलीप महल से कश्यप सागर नारायण सिंह जी,
बीरेंद्र प्रसाद यादव जी, मंच पे मौजूद कंचन रॉय जी, खेल पदाधिकारी श्री कमल जी, शुभंकर झा जी, भूषण जी, भवानी जी, एसपी ज्वेलर से निकेत कुमार सोनी जी, गौरव यादव जी, मंच पे मौजूद नेशनल हॉस्पिटल के ऑल इन वन डॉक्टर अयूब जी, फैजी इंटरप्राइजेज से फैजी नसीम जी। ओवर टू कॉम्बॉक्स। अनदर विकेट, एक और विकेट गंवाया यहां पर वैशाली। क्या तनवीर अहमद को ज्यादा स्ट्राइक पे ला सकते हैं, क्योंकि ये वो मौका है। तनवीर इस मैदान पे इससे पहले खूब रन बनाए, अपने टीम की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर रहे सेमीफाइनल में। तनवीर बाहुबली का बल्ला हल्ला बोला था सेमीफाइनल में। इस मैच में किस तरीके से तनवीर खेलेंगे देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। मुकाबला दमदार है, एक तरफ प्रकाश 11 वैशाली, दूसरी तरफ है स्पोर्ट्स जंक्शन गया। चैंपियन बनने वाली टीम को 3 लाख रुपए, साथ में चमचमाती हुई खूबसूरत सी ट्रॉफी। रनर अप टीम को 1.5 लाख रुपए, साथ में चमचमाती हुई खूबसूरत सी ट्रॉफी। 7 ओवर के बाद 5 विकेट के नुकसान पे वैशाली का स्कोर है 69। अब यहां से कहां तक जाएगा ये पारी, क्योंकि अब 6 बॉल, कितना टोटल देख रहे हैं मुन्ना जी? 82, 82, यानी कि यहां से 13 रन। मुझे लगता है कि 84 भी बन सकता है। बनने के लिए कुछ भी बन सकते हैं। क्रिकेट एक ऐसा खेल है, यहां हर किसी का प्रेडिक्शन फेल है, बस आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये बदलते मैदान पे हैं। आखिरी ओवर डालने के लिए लंबे कद काटी के गेंदबाज स्पोर्ट्स जंक्शन गया के तरफ से राकेश। स्ट्राइक पे होंगे तनवीर बाहुबली। बिहार के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में इस खिलाड़ी का नाम गिना जाता है। जब बिहार में पहली बार कार कप हुआ था तो उसके विजेता रहे थे, वन साइडेड वन मैन आर्मी बने थे, और आज भी मैदान पे डटे हुए हैं। आखिरी ओवर, पहली बॉल जर में मिनी हेलीकॉप्टर के अंदाज में निकाला, लॉन्ग ऑन पे आयुष पाल पैरन तेजी के साथ दूसरे के लिए पलटे हैं, रन आउट, खतरा है, विकेट। विकेट यहां पर आएगा, लेकिन स्ट्राइक पे तनवीर आ गए, ये अच्छा संकेत। इस विकेट के साथ छठे विकेट का पतन होता हुआ प्रकाश 11 वैशाली का। लगातार हिंदुस्तान के कई ऐसे बड़े बड़े फाइनेंसर देख रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर इस टूर्नामेंट के रोहित मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से लगातार इस टूर्नामेंट को वॉच कर रहे हैं। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर साकेत रंजन। सेम बॉल, सेम शॉट, सेम दिशा, और इस बार स्ट्राइकिंग इन पे थ्रो है। और ये क्या कर रहे हैं, वो विकेट सेक्रीफाइस करने के लिए आपको क्रीज नहीं छोड़ना था। अब क्या तनवीर बाहर जाएंगे, वो देखना पड़ेगा। अगर तनवीर आउट होते हैं तो नए बल्लेबाज होंगे स्ट्राइक पे। बड़ा उलटफेर। तनवीर बाहुबली ने चतुराई दिखाई जरूर थी, लेकिन जो बल्लेबाज स्ट्राइक पर खड़े थे ना, उनको पता नहीं था कि क्रीज तब छोड़ना है जब तनवीर इन कर जाए। पहले ही छोड़ा क्रीज, और इस वजह से अंपायर ने रोका जरूर है, पर मुझे लग रहा है कि तनवीर बाहुबली को जाना पड़ेगा। समय को देखते हुए थोड़ा गेम को फास्ट रखेंगे, क्योंकि इसके बाद एक इनिंग और होना है। प्लीज गेम फास्ट, गेम फास्ट। टीवी अंपायर चेक कर रहे हैं। टीवी अंपायर का इशारा आना बाकी। तो शायद ऐसा लगा है कि तनवीर बाहुबली जाएंगे वापस, लेकिन अभी भी टीवी अंपायर के फैसले का इंतजार रहेगा। आखिरी ओवर का खेल जारी है, और ये जैसे ही इनिंग कंप्लीट होगा वैशाली तुरंत अंदर आएंगे। वैशाली रेडी रहेंगे, न्यू बैटर भी रेडी रहे। देखना होगा कौन बल्लेबाज वापस जाते हैं, क्या तनवीर या फिर स्ट्राइकर बैटर। क्या संजीत आउट होंगे या फिर तनवीर। टीवी अंपायर नवो प्रमाणिक चेक कर रहे हैं लगातार। काफी क्लोज मामला है।
और जो भी वहां पे अतिरिक्त लोग हैं अंपायर के अलावा, चाहे कमेटी के मेंबर ही क्यों ना हो, प्लीज वहां से टीवी छोड़ दे। आप लोग टीवी छोड़ दे प्लीज। सभी हमारे आयोजक ने जिस तरीके से टूर्नामेंट के लिए काम किया है, काबिलियत तारीफ है। सुमित अग्रवाल जी, गौरव कुमार जी, शिवम मिश्रा जी, चंदन शर्मा जी, इन 4 लोगों ने टहलका मचा दिया है पोलो ग्राउंड मुंगेर में। और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व के अलग अलग कोने से SRS स्पोर्ट्स के माध्यम से कई सारे व्यूवर्स जुड़े हुए हैं। मैदान चारों तरफ से खचाखच भरा हुआ है। आज पोलो के मैदान पे दिल खोलकर लोग मैच देख रहे हैं। दुकान बंद है, मकान बंद है, लेकिन मैदान भरा हुआ है। आज छुट्टी का दिन है मुंगेर के लिए। जाना पड़ेगा तनवीर को वापस। और तनवीर लौटेंगे जो स्ट्राइक पे। तनवीर बाहुबली बैक टू दी पवेलियन। प्लीज वेट। ओके, तनवीर जीवित रहेंगे। काफी कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है। न्यू बैटर होंगे स्ट्राइक पे और आउट होकर गए हैं वापस संजीत। न्यू बैटर। थैंक यू मुन्ना भाई। मैं कमेटी के सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया कर अंदर से भीड़ को खाली कराएं। कृपया कर अंदर से भीड़ को खाली कराएं। जो प्लेयर्स हैं वही सिर्फ रहेंगे, जो कमेटी मेंबर्स हैं वही रहेंगे। सभी सक्रिय रूप से खड़े हो जाएं और सबको बाहर करें। काफ़ी गैदरिंग हो रखी है अंदर। कमेटी के सारे मेंबर्स इस काम में लग जाएंगे। जितने भी लोग हैं कुर्सी पे बैठे हुए जो कमेटी में नहीं है, कृपया कर खुद से बाहर हो जाएं, अन्यथा जबरदस्ती बाहर करना पड़ेगा मुझे। ये क्या हुआ है? ये कॉलिंग नहीं हो पाई सही तरीके से। वो जब तक बाउंड्री लाइन से बॉल फील्ड होता, दोनों बल्लेबाज ने 1 रन भागकर पूरा किया। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ प्रकाश 11 वैशाली का जा पहुंचा है 71 71 रन। अभी भी इस ओवर से जो गेंदें बची है वो संभवतः 3 गेंद, 3 गेंद का अभी भी खेल शेष है। प्रकाश 11 वैशाली रेडी रहेंगे। जैसे इनिंग कंप्लीट होगा आपको मैदान के अंदर आना है। बहुत बड़ा मुकाबला पोलो ग्राउंड मुंगेर में इतिहास रचा जा रहा है। लास्ट ओवर प्रकाश, अगली बॉल राकेश, क्लीन बॉल कर दिया है। तनवीर बाहुबली बैक टू दी पवेलियन। विकेट, विकेट नंबर 7। तनवीर का बल्ला खामोश लौटता हुआ वापस। फाइनल मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। जीत और हार की कहानी पिछले 5 दिनों से हम फाइनलिस्ट खोज रहे थे। दर्शकों में जुनून है, ढोल तासे नगारे, खुशियों का माहौल है पोलो ग्राउंड मुंगेर में। नेशनल हॉस्पिटल मुंगेर जिन्होंने फ्री सेवा दिया फिजियो के रूप में, सैयद आतिफ भाई प्रतिदिन यहां मौजूद रहे। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे पंकज पार्थ। रन मिलेगा नहीं, डॉट डिलीवरी। आखिरी बॉल, प्रिडिक्शन फेल। देखिए अमित भाई, यही क्रिकेट है, मेरा भी फेल आपका भी फेल। (72 ऑन द बोर्ड, 72 रन बोर्ड पे लग चुका है। इस ओवर से अभी तक 3 रन एग्जीक्यूट किया गया है। आखिरी बॉल और आखिरी ओवर में कमाल की गेंदबाजी राकेश के द्वारा, 3 विकेट। फुल टॉस बॉल, अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पे पीछे आयुष पाल। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे के लिए पलटे हैं, फॉर्मलिंग हुई है, दूसरा पूरा किया है। अब क्या तीसरे के लिए?
अब तीसरे के लिए पलट गए, रन आउट करने के लिए कोई है नहीं, और तीसरा क्या कंप्लीट है। अब टीवी अंपायर चेक करेंगे, चौथे के लिए भी जाना चाहते हैं, यहां तो शायद फंस गए। और चलिए टीवी अंपायर फैसला करेंगे, दूसरे इनिंग का खेल शुरू होगा। जो भी ये स्कोर होगा आपको अपडेट किया जाएगा, आउट है या रन कंप्लीट है वो तो बताया जाएगा। फिलहाल अब वैशाली फील्ड के लिए उतरेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। 3 रन पूरा हुआ है या फिर 2 रन ही होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताया जाएगा। फिलहाल फील्ड सेट के लिए आ जाएंगे मैदान में। इनिंग ब्रेक हो चुका है। हमारे सभी स्पॉन्सर, मंचासीन, हमारे अतिथि, सभी का मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा। इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर डॉक्टर के अभिजीत, अपलोजिंग वायर्स, मिसेस हरबीत सिंह, एसपी ज्वेलर्स, उर्वशी राज पैलेस, नेशनल हॉस्पिटल, डॉक्टर अयूब जी, फैजी इलेक्ट्रॉनिक्स, फैजी नसीम जी, गौरव शर्मा, 99 मॉल, वैशाली होटल, डॉक्टर उज्जवल दीपराज, आवर ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर साकेत रंजन एंड मिस्टर रोहित मिश्रा। 2 रन कंप्लीट, तीसरे के लिए आउट होकर जाना पड़ेगा। तो 2 रन की मदद से टोटल बन गए हैं 74, टारगेट 75 रन का है। 75 टारगेट स्पोर्ट्स जंक्शन गया के लिए। हमारे सभी आयोजक सुमित अग्रवाल, गौरव कुमार, चंदन शर्मा, शिवम मिश्रा, एक शानदार आयोजन का इन्होंने जो नींव रखा। और फाइनली ये टूर्नामेंट समापन की ओर 2 मैदानी अंपायर मोहम्मद रफी के साथ में अरशद अली चौधरी, एक आसनसोल बंगाल से, तो दूसरे मारवर जंक्शन राजस्थान से अंतरराष्ट्रीय पैनल के अंपायर है, तो दूसरे सीएबी पैनल के अंपायर है। काफी लाजवाब अंपायरिंग हमारे कमेंट्री पैनल में हमारे बहुत ही खास अजीज दोस्त अमित चौबे, साथ में कामरान हबीब, साथ में मौजूद शुभम मिश्रा, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद देना चाहेंगे। बिहार टेनिस क्रिकेट निबंधु राज कुमार रावत, खूब दिन रात है तू झमकावत, आज फाइनल मुंगेर में तू हमको धमकावत, बहुत हम लोग एंजॉय किए। कुमार रावत ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे बहुत अच्छा काम किया। एसआरएस स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग टीम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत मेहनत किया। और सबसे ज्यादा जो धन्यवाद के पात्र हैं वो है मुंगेर की जनता, मुंगेर के दर्शक, मुंगेर के फैंस। और क्या बात है, पंजाबी तड़के भी आज लग रहे हैं। और अब ये जो फाइनली ट्रॉफी है, जिस ट्रॉफी की चमक 16 जिलों की टीम के निगाहों में खटकी थी, अभी फिलहाल अभी भी 2 टीमों की नजरों में अटकी है। ये किधर जाएगी अभी भी कहना मुश्किल है। ये देखिए, जहां जहां से ट्रॉफी निकले तालियां होनी चाहिए। ऑडियंस अभिवादन स्वीकार करिए, तालियां बजनी चाहिए। ये है चैंपियन ट्रॉफी, ये है हिंदुस्तान का ट्रॉफी। तालियां होनी चाहिए, जहां जहां से ट्रॉफी गुजरे अभिवादन स्वीकार करते रहिए। जिस जिस जगह से ट्रॉफी गुजरे अभिवादन स्वीकार करिए। फिजियो मैच ऑफिशियल प्लीज एक्टिव रहेंगे, तुरंत हम लोग मैच को शुरू करेंगे। मैच ऑफिशियल अरशद अली चौधरी एंड मोहम्मद रफी, अंतरराष्ट्रीय अंपायर, इंटरनेशनल मैचों में कई सारे अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड है, कई टूर्नामेंट में अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड है। ये वो अंपायर है, दुबई के शारजा ग्राउंड इंडिया पाकिस्तान का टेनिस बॉल से जब फाइनल चल रहा था वहां भी मौजूद थे। एलएलसी, एशिया कप, कई ऐसे टूर्नामेंट करा चुके हैं। टेनिस बॉल से जो टूर्नामेंट होता है उसके अंतरराष्ट्रीय अंपायर है मोहम्मद रफी, साथ में अरशद अली चौधरी। प्लीज रेडी हो जाएंगे दोनों हमारे मैच ऑफिशियल, प्लीज मैदानी अंपायर रेडी हो जाएं। प्लेयर्स जा चुके हैं। फाइनल खिताबी भिड़ंत 2 टीमों के बीच। मंच पे हमारे मौजूद हमारे आज के अतिथि आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के प्रमोद यादव जी, उर्वशी राज पैलेस से श्री राजेंद्र मंडल जी, अपलोजिंग वायर से वरुण कुमार यादव जी, दिलीप महल से मिसेज हरबीत सिंह जी, दिलीप महल से श्री कश्यप सागर नारायण सिंह जी, मंच पे मौजूद बीरेंद्र प्रसाद यादव जी, कंचन रॉय जी, खेल पदाधिकारी श्री कमल जी, शुभंकर झा जी, भवानी जी, एसपी ज्वेलर से निकेत कुमार सोनी जी, गौरव यादव जी,
मुंगेर नगर निगम मेयर श्रीमती कुमकुम देवी जी, नेशनल हॉस्पिटल के ऑल इन वन डॉक्टर अयूब जी और सीरीज स्पॉन्सर कर रहे हैं फ्रीज फैजी इंटरप्राइजेस से फैजी नसीम जी, सबों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम, इस्तकबाल, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आइए दूसरे इनिंग का खेल शुरू होने जा रहा है, लेकर लौटते हैं सीधा कमेंट्री बॉक्स की तरफ। लेकिन दर्शक जहां से ट्रॉफी गुजर रहा है, ताली बजाइए, अभिवादन स्वीकार करिए। ये वो ट्रॉफी है जो आज मुंगेर की सरजमी से वितरण होगा। बलबूते के दम पर कहां जाएगा, वैशाली या फिर गया? क्या वैशाली इस ट्रॉफी को देखकर बजाएंगे ताली, या फिर गया की टीम कहेगी मुंगेर से गया ने लेके आ गया ट्रॉफी? एक धमक मुंगेर पोलो ग्राउंड में, इसकी गूंज कहां जाएगी, वैशाली या फिर गया, प्रकाश 11 या फिर स्पोर्ट्स जंक्शन? आइए कॉम बॉक्स में दो मखमली आवाज, उत्तर प्रदेश देवरिया से शुभम मिश्रा और कमरान के कटिहार के हमारे कमरान भाई, ब्लैक एंड व्हाइट आज ड्रेस और गॉगल्स, और आज जो सुबह इन्होंने सैलून में जाकर समय लिया था उसका भी आज कुछ झलक नजर आ रहा है। चलिए कॉम बॉक्स में सुनते हैं दो होनहार कमेंटेटर को। थैंक यू मुन्ना मुख्तार, थैंक यू अमित चौबे। फाइनल का मुकाबला प्रकाश 11 वैशाली पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाई है 74 रन। 75 रनों का टारगेट है गया के सामने, और ये गया के दो सलामी बल्लेबाज, दो जाबाज आजाद खान के साथ है राहुल फिंगर, और गेंदबाज कप्तान तैयार है गेंदबाजी के लिए आकाश बुमराह। हियर वी गो, पहली बॉल, रिवर्स मारने का प्रयास, आजाद खान को छकाया गेंदबाज आकाश बुमराह ने। आजाद खान की बात करें, दो लगातार मुकाबले में अर्धशतक, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं इनका बल्ला खामोश रहा है। फाइनल का मुकाबला है, क्या आजाद का बल्ला बोलेगा शुभम मिश्रा? बोलना तो पड़ेगा यहाँ पे, जिस तरीके से बल्ला रॉकी सिंह का बोला है कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। रिवर्स एक बार फिर ट्राई कर रहे हैं, लगातार दो बॉल पे दो रिवर्स ट्राई कर चुके हैं और आसान नहीं है। ये उनको भी पता है कि फाइनल के मंच का जो सबसे बड़ा प्रेशर होता है वो सभी ज्यादा खिलाड़ियों के ऊपर होता है। तो जहां सामने 74 लगे हो और 75 का टारगेट आपको मिला हो तो उसको खेलना भी उसी तरीके से पड़ता है। जो शुरुआती भागदौड़ और कहीं ना कहीं सिंगल डबल की तौहीन करते करते आपको चौके छक्के निकालने पड़ते हैं, कुछ ऐसा ही दिखाना पड़ता है। लेकिन अभी तक आकाश ने बहुत अच्छी गेंदबाजी डाली है, दो बॉल डॉट करा चुके हैं। तीसरी बॉल, बार बार रिवर्स खेलने का प्रयास और बार बार छकाया है बल्लेबाज आजाद को आकाश बुमराह ने। नाम आकाश बुमराह है लेकिन इनकी गेंदबाजी के चर्चे पूरे बिहार में हो रहे हैं। दाएं हाथ का एक दमदार गेंदबाज, नए बॉल के साथ बहुत उम्दा गेंदबाजी करते हैं और हर मैच में इन्होंने प्रभाव छोड़ा है, हर मैच में इन्होंने काबिलियत का परिचय दिखाया है। 3 लगातार डॉट बॉल। बड़ा स्ट्रोक, एक बार फिर खेलने की कोशिश, बॉडी जल्दी बंद हो रही है, बल्ला जल्दी बंद हो रहा है और नजरें हट सी जा रही हैं, लेकिन डट रहा है वहां पे गेंदबाज आकाश बुमराह। कप्तान है, कप्तान है, फाइनल का महान है, कौन करेगा पहचान है, कौन अच्छा करने वाला है, कौन यहां दबदबा अपना भरने वाला है, इसकी लड़ाई चल रही है। कमरान भाई आकाश कह रहे हैं जब से कप्तान बना हूं वैशाली को प्रो मैक्स बना दिया है मैंने। हिंदुस्तान का ट्रॉफी फाइनल का मुकाबला, दोनों टीमों के सीने में आग लगी है चैंपियंस बनने का। और आकाश, शाबाश, क्या बात है, वाटर बॉल, आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी। ये वो टीम का कप्तान है जो चलता सीना तान है और बना रहा फाइनल के मुकाबले में अपनी पहचान है। कमाल की बल्लेबाजी पहले ओवर में भी करी थी वहां पे जब शुरुआत किया था माफ कीजिएगा प्रकाश 11 वैशाली के बल्लेबाजों ने। प्रिंस सिंह को खाता खोल नहीं पाए थे, चंदन राठौर 2 में 1 बना के आउट हुए थे। एकमात्र बल्लेबाज जिनको मैं रोकी शर्मा बोल रहा था, जिन्होंने रोहित शर्मा की तरफ बल्लेबाजी करी। अच्छी बॉल, कट लगाए स्लिप में खिलाड़ी, क्या सिंगल पहला मिलेगा, डायरेक्ट हिट होता तो शायद करीबी मामला,
और बात हम कर रहे थे कामरान भाई रॉकी सिंह की, जिनको मैं रॉकी शर्मा फर्स्ट इनिंग में बोल रहा था, और कुछ ऐसा ही रोहित शर्मा की तरह उन्होंने 48 रनों की 19 गेंदों पे वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जिसके बलबूते 74 का लक्ष्य कहीं ना कहीं 75 में तब्दील हो चुका है। प्रकाश 11 वैशाली शुरू में डगमगाई थी, 3 विकेट बहुत जल्दी गंवा दी थी टीम, फिर जिम्मेदारी उठाई रॉकी ने, रॉकी भाई ने एक बेहतरीन पारी खेला, एक इंप्रेसिव इनिंग्स। फाइनल के मुकाबले में 48 रनों की वो बेजोर पारी जो मुश्किल वक्त में आया, और कहीं ना कहीं वो रन्स एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया। प्रकाश 11 वैशाली की टीम का आकाश बुमराह की तारीफ करनी होगी, पहले ओवर में दिए मात्र 1 रन। और जुड़े रहिए SRS स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब चैनल से, जो अगर आप जुड़ चुके हैं तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर यहां मौजूद हैं मुंगेर की सरजमी पे तो आइए, हिंदुस्तान कर्न ट्रॉफी 2025 के पहले साल का ये पहला फाइनल चल रहा है, पोलो का मैदान है, दिमाग सबके खोल चुका है, कौन यहां अपना बोलबाला बोल चुका है। अब ये इस इनिंग के बाद पता चलेगा। सोनू सिंह आ रहे हैं कामरान भाई, 1 ओवर में 1 रन दिया है कप्तान आकाश बुमराह ने, बूम बूम बुमराह गुमराह कर दिया है, लेकिन अब सोनू क्या कुछ करेंगे यहां से। सोनू सिंह पिछले मैच में जबरदस्त गेंदबाजी की थी, विकेट चटकाया था, बहुत बड़ा रनअप है, हाई आर्म एक्शन है, तेज बॉल डालते हैं और गति के साथ साथ वेरिएशन इनके पास है, एक टॉप लेवल के गेंदबाज है, वैशाली के आइकॉन। पहली बॉल, बल्ले का किनारा, मिल गया विकेट। ये सोनू सिंह, सिंह साहब तुसी ग्रेट हो, गया के टॉप बल्लेबाज, एक विध्वंसक बल्लेबाज आजाद खान की पारी कर दी है समाप्त, और फिलहाल गया की टीम को मुश्किल में डाल दिया है, परेशानी में डाल दिया है सोनू सिंह। ये गेंदबाज है अमेजिंग, चटकाया है बहुत बड़ा विकेट, विकेट आया है, आजाद खान को आजादी दी है, और लगातार हमारे ऑफिशियल अंपायर मोहम्मद रफी साहब, मैन फ्रॉम राजस्थान, वो जो अंदाज है ना वो बड़ा बेमिसाल अंदाज है। साथ में है अरशद अली चौधरी साहब आसनसोल से, और हमारे 2 अंपायर जो इस समय थर्ड अंपायरिंग की भूमिका निभा रहे हैं, नवक प्रमाणिक साहब कलकत्ता से आते हैं, वहीं साथ में अरुण कर्माकर साहब, हमारी वो कहीं ना कहीं कमेंट्री पैनल की वो जोड़ी आप देख सकते हैं, मुन्ना मुख्तार जी मैन फ्रॉम मुजफ्फरपुर, साथ ही साथ अमित चौबे जी मैन फ्रॉम भागलपुर, और बिहार टेनिस क्रिकेट के एक सबसे सुनहरे चेहरे निबंधो भाई चहलकदमी करते हुए। तो मैदान में खचाखच भरा हुआ है रोमांच, भरा हुआ है कहीं ना कहीं वो मुसीबतों का पहाड़ भी एक दूसरे के लिए, लेकिन यहां किसके लिए कौन पहाड़ बनने वाला है। विकेट आ चुकी है, दर्शकों में उमंग, कौन जीतेगा गेंद और बल्ले की जंग, कौन बनेगा पोलो मैदान का दबंग, वैशाली या फिर गया। पर सिंह साहब ने बहुत जोर का झटका दिया है गया की टीम को। आजाद खान फाइनल के मुकाबले में एक बार फिर नाराज किया अपनी टीम को, और फिलहाल सोनू सिंह चमका है। इस बार तेज गति की गेंद, प्रहलाद पिछले ओवर में 50 बनाए थे, वो पिछला ओवर जो था ना वो पिछले मुकाबले में था जिसमें बहुत अच्छी बल्लेबाजी इन्होंने करी थी, और ये हमारा निराला अंदाज देखिए, ऐसा कह रहे हैं मोहम्मद रफी साहब, अंतरराष्ट्रीय अंपायर, हमारे दोनों यहाँ पर ऑफिशियल कमेंटेटर, हर कोई यहाँ पर मनोरंजन लेने आया है, हर कोई प्रशंसक के तौर पे आया है, हर कोई उम्मीद जता के आया है, और उन उम्मीदों को खरा भरोसा कहीं ना कहीं देते हुए हमारे 4 स्तंभ उन्होंने कमाल कर दिया है। लेकिन यहाँ पर कमाल गेंदबाजों का चल रहा है, 1.2 गेंदें कामरान भाई, 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर 75 बनाने हैं। सिंह साहब स्पीड का जादूगर, तीसरी बॉल, हाफ ट्रेकर, कितना अच्छा शॉट है, इतना अच्छा शॉट नहीं है को वो फील्डर को क्लियर कर जाए, मिलेगा वहां सिंगल। पर सोनू सिंह की गेंदबाजी देखिए, इनकी गेंद वो आग उगल रही है, मुश्किल में डाल दिया है बल्लेबाज को। फिलहाल दहशत है इस गेंदबाज का पोलो के मैदान में, स्पीड का बादशाह, बंगाल का ये तूफान, अपनी गेंदबाजी से परेशान
विचलित, मुसीबत में डाला है बल्लेबाज को। पटकी हुई डिलीवरी नीचे रहती हुई बल्ला चला, लेकिन बिल्कुल जहां खड़े थे वहीं से चला बैठे। अंतिम समय पे ऐसा लगा कि शायद उनको बॉल नजर आ रही है, लेकिन बल्ले से वो संपर्क नहीं मिला। ये थोड़ा सा मुसीबत बना रही है। लेकिन एक तरफ से कमरान भाई अगर प्रेशर बढ़ता जाएगा ना गेंदबाजों से तो फिर आसान होगा नहीं स्पोर्ट्स जंक्शन गया के लिए। वो कमाल का मुकाबला, कौन 3 लाख अपने नाम करता है, कौन 1.5 लाख अपने नाम करता है, कौन मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनता है, किसको फैजी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से वो फ्रिज मैन ऑफ द सीरीज होने पे दिया जाएगा। वो सबकी निगाहें, सबके दिमाग लगे हुए हैं इस टूर्नामेंट से। नेक्स्ट बॉल पटकी हुई बॉल, स्टेप आउट करके सामने की तरफ खेलने का प्रयास, पर गेंदबाज बड़े चालाक हैं, बड़े चतुर हैं सोनू सिंह। ये गेंदबाज शातिर भी है, माहिर भी है, और इनके तरकश में बहुत सारे तीर भी है। तो ठिकाने पे गिर रहा है और गंभीर कर रहा है बल्लेबाज को। रिक्वायर्ड रन रेट आप देखिए ना तो लगभग 12 के आसपास आके खड़ा हो चुका है, जो आसान नहीं है। ये अगर 2-3 बॉल और डॉट हो जाती हैं तो और आगे बढ़ेगा, जो उतारना और कमजोर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बल्लेबाजों के लिए। सोनू सिंह चलेंगे, अच्छी बॉल पड़कर बिल्कुल नीचे रहती हुई, ज्यादा उछाल मिला नहीं, तैयार थे फुलर लेंथ के लिए, लेकिन थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर रखा और उसका फायदा किया। एक और डॉट बॉल खत्म हुआ है यहाँ पे दूसरा ओवर। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे। रन रेट अगर देखें तो वो रन रेट कहीं ना कहीं पहाड़ के नीचे दबा हुआ नजर आ रहा है कामरान भाई। इस ओवर में दिए मात्र 1 रन सोनू सिंह। क्या कहने, बंगाल का ये टाइगर क्या दहाड़ मार रहा है मुंगेर के इस पोलो मैदान पे। तो के बाद 3 पे 1 स्पोर्ट्स जंक्शन गया। 36 बॉल में चाहिए 72 रन। मैच अभी भी खुला है दोनों टीम के लिए, बस प्रेशर को रिलीज करना एक बड़ा ओवर चाहिए। अगर 15 से 20 रनों का ओवर आ जाए तो फिर मैच में वापिस पलटवार कर सकती है गया की टीम। और बिल्कुल 15-20 का अगर ओवर आ जाता है तो उससे आपका टेम्परामेंट भी अच्छा होगा, आपका कहीं ना कहीं सोच और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कमाल का हो जाएगा। लेकिन यहां से दिमाग लगाना पड़ेगा और अटैक करना पड़ेगा किसी एक बल्लेबाज को, गेंदबाजों के खिलाफ, वरना ऐसे रहे तो फिर 75 बनाने में आपको 8 ओवर का मैच नहीं है, ये कहीं ना कहीं 8 ओवर का बैटल है आपके बीच में। वो अब आपको ज्यादा नहीं कमजोर लगेगा फिर। पहली बॉल, बल्ले का किनारा लगा है या फिर नहीं लगा है, ये फैसला अंपायर करेंगे। पर सरों को हिलाया, बताया कि बैट से बहुत दूर थी बॉल। गेंदबाज पंकज पार्थ। ऐसे वैशाली की टीम की बात करें खास तौर पे गेंदबाजी की, तो फिर गेंदबाजी यूनिट बहुत तगड़ी है। एक से बढ़ के एक गेंदबाज है इस टीम में। पहली बॉल डॉट, कमाल की गेंदबाजी। पहली बॉल बल्ले से लगी लेकिन रन नहीं मिला, और उसके बाद अगली बॉल को डॉट करा दिया है। पार्थ साहब संकट मोचन हनुमान की तरफ आते हैं, अपनी टीम के लिए विकेट दिलाते हैं, कमजोर करते हैं बल्लेबाजी को, बल्लेबाजी क्रम को, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं मुकाबला क्षण में नहीं बिल्कुल मूल रूप से बदल जाता है मैदान पे। पंकज पार्थ बिहार के बेस्ट बाएं हाथ का गेंदबाज। दूसरी बॉल, सामने से कितनी मुड़ती है, और जब सामने से ऐसी मुड़ती है बॉल तो फिर बल्लेबाज के सोच को भी तोड़ती है। क्या कहने पंकज पार्थ, और क्या कहने हमारे 4 स्तंभ के सुमित अग्रवाल जी को। आप देख लीजिए बिल्कुल चारों ओर गश्त लगा रहे हैं, जिस किसी भी गेस्ट का नाम ना छूट जाए, कोई भी कमी ना रह जाए, कोई भी व्यवस्था ढीली ना पड़े, दर्शकों हर तरीके से मैच का मनोरंजन ले सके। वो पूरे साथ में शिवम मिश्रा जी, चंदन शर्मा जी, गौरव कुमार जी। एक और बैटक शॉट, चेंज ऑफ पेस, कभी पड़ के नीचे, कभी पड़ के ऊपर, क्या ऊपर क्या नीचे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अता पता लापता आ रहा है। ये क्या पता बता रहा है, कौन सा पता बता रहा है कमरान भाई? ये पता बता रहा है कि चैंपियंस बनने की तरफ वैशाली निकल पड़ी है। पंकज पार्थ एक ऐसा गेंदबाज जिनके पास वो सब कुछ है। पंकज पार्थ, इनके पास स्पीड है, सटीकता और दिमाग का जबरदस्त कॉम्बिनेशन अगर किसी गेंदबाज के पास है तो वो है पंकज पार्थ। चल पड़ा है चैंपियंस बनने के पार्थ पे। देखा जाए तो अब रिक्वायर्ड रन रेट 14 के आसपास जा पहुंचा है।
31 गेंदों में 72 रन की आवश्यकता यहां से नजर आती भी जीतने के लिए स्पोर्ट्स जंक्शन गया को। आखिरी बॉल, रिवर्स खेलेगा लेकिन झेलेगा तो फिर ठेलेगा तो फिर बोलेगा, और बोल रहा है कौन है सपोर्टर? यहां पे प्रकाश वैशाली का तालियां बजा रहा है, वैशाली तालियां बजवा रही है, गेंदबाजी छा रही है। जलवाल जलाल बता रही है कमरान भाई। और फिलहाल वैशाली के गेंदबाजों का है बोलबाला, गया के बल्लेबाज को मुश्किल में डाला। 3 ओवर के बाद बने मात्र 3 रन। क्या गेंदबाजी है, ओ तहस नहस। बल्लेबाज के लिए खौफ का नाम ये वैशाली का गेंदबाजी यूनिट। उलझन, मुश्किल, प्रेशर, तबाही का दूसरा नाम कोई है तो है वो वैशाली का ये शेर दिल गेंदबाज। और वहीं अगर आप देखे रहे तो पहला ओवर सोनू ने कहीं ना कहीं कराने की कोशिश करी थी, तो उनकी तरफ से 1 रन 1 विकेट आया था। पंकज पार्थ 0, और उसके बाद तीसरा ओवर भी बहुत बेहतरीन आता हुआ, और 18 गेंदों में महज 3 रन बने हैं और 1 विकेट गवाया है। गया कहां चला गया पता ही नहीं चल रहा है दर्शकों को। दर्शक ढूंढ रहे हैं कि गया कब आएगी, कब तहलका मचाएगी, लेकिन गया कह रही है हाथ से निकला, पांव से निकला, वो कांटापन नहीं दिखाऊंगा। गया है तो गया है, कहां चला जाऊंगा, आएगी गया कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। सोनू सिंह अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालेंगे। पहला ओवर क्या जबरदस्त डाला था। पहली बॉल पीछे फील्डर, विकेट आएगा। सिंह साहब एक बार फिर दहाड़ा है, और इस बार प्रहलाद को किया है चलता। एक बड़ी मछली, वेल मछली को जाल में फंसाया है। पिछले मैच में प्रहलाद का वो 50 सेमीफाइनल के मुकाबले में, पर फाइनल में शांत किया इस विस्फोटक बल्लेबाज को सिंह साहब ने। सोनू सिंह वैशाली का ये आइकॉनिक गेंदबाजी करते हुए। थोड़ा सा दर्शक आप लोगों से भी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग भी तालियां बजाते रहें हर प्रदर्शन पे, हर गेंदबाज के लिए, बल्लेबाज के लिए, क्योंकि आप ही के बदौलत ये टूर्नामेंट अभी तक सफल होता आया है। तो दर्शक मुंगेर आओ जोश, एक बार चिल्ला के तालियां बजा के मुंगेर की जनता एक बार बता दे। क्या बात है मुंगेर की जनता, हिंदुस्तान कर्न ट्रॉफी 2025 अब सफल हुआ है जाके। देखिए मुंगेर के जनता जरूर आवाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी आप मार्केट निकलिए, फल वाले अपने मोबाइल में SRS स्पोर्ट्स पे लाइव देख रहे हैं, मकान में, दुकान में, पान के दुकान में, चाय के दुकान में, हर जगह अगर चर्चा है तो सिर्फ हिंदुस्तान कर्न ट्रॉफी का है कि मुंगेर ने बहुत लंबे वर्षों के बाद आज इतिहास रच दिया है। और कहीं ना कहीं देखिए वो चर्चा हमारे उत्तर प्रदेश तक भी है, वो पूरे भारत तक भी है, क्योंकि मैं यूपी से आता हूं, लगातार मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो चर्चाएं वहां भी चल रही हैं, वो वहां भी देखा जा रहा है SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब लाइव चैनल के द्वारा कमरान भाई। और बहुत जो प्यार मिला है बिहार वासियों से, ये मुंगेर की धरती पे पूरे बिहार कर्न ट्रॉफी जो चल रही है हिंदुस्तान कर्न ट्रॉफी के नाम से, वो कमेटी मेंबर्स में तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एज अ कमेंटेटर आप लोगों ने बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, और बहुत जबरदस्त ये टूर्नामेंट अभी तक चलता हुआ। बिल्कुल हिंदुस्तान का ट्रॉफी ये वो पल है जिसका इंतजार पूरा वो बिहार कर रहा था। नेक्स्ट बॉल शिवम किशोर, नहीं इन गेंदबाज की, इस गेंदबाज का वो तोड़ नहीं है बल्लेबाज के पास। नाम अलग है, काम अलग है, इस गेंदबाज का क्रिकेट में मुकाम अलग है। सोनू सिंह तहलका मचा दिया है इस मैदान पे अपनी गेंदबाजी से। देखिए इस दस्ती ने मुझे बहुत से दोस्त बना के दिए हैं। कुमार रावत जो झवा बिहार से आते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो भी वीडियोस बनाते हैं, कहने के क्रिकेट भी खेलते हैं। बिट्टू मैक्सी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बिट्टू मैक्सी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। एक बार कट किया है पीछे खिलाड़ी, अच्छी फील्डिंग, पांव पे लग ली है इस बार। ना दिल नशी से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमें से निकलेगा। वो हमारे से निकालना पड़ेगा, लेकिन हमारे से निकालने के लिए रन आने चाहिए यहां से। वो फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग भरपूर होना चाहिए। देखते हैं गेंद और बल्ले की जंग में
कौन बनता है दबंग, कौन बनता है नायक हिंदुस्तान करंट ट्रॉफी का। शुभम भाई, सिर्फ टूर्नामेंट ये खेल नहीं है, ये मोहब्बत का पैगाम है, हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक हिंदुस्तान करंट ट्रॉफी। 4 पे 2, चौथी बॉल यू मिस, सोनू सिंह हिट, वो डंडा उखाड़ दिया है और डंडा उखाड़ के बताया है कि यहां पे मुंगेर की धरती पे वो जीत का झंडा लहराने के लिए तैयार है। वैशाली, 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 हर तरफ वैशाली, समर्थक वैशाली, ताली बजा रहे वैशाली, चर्चा करवा रही है वैशाली। हिंदुस्तान करंट ट्रॉफी 2025 पहला एडिशन मुंगेर का पोलो मैदान, और अब गवाह बन रहे हैं ये सभी दर्शक, ये सभी बिहार के, मुंगेर के वो सभी समर्थक, वो क्रिकेट के दीवाने। लेकिन सामने आकाश बुमराह, वो गुमराह कर रहा है, वो गुमराह करने का काम कर रहा है अपनी गेंदबाजी में, अपनी कप्तानी में। और आज सभी ने बहुत बेहतर वो सफर तय करवाया है शुरू से लेके अंत तक कमरान भाई। लेकिन गया से बहुत उम्मीदें थी, उनके समर्थक के अगर संख्या देखें तो वो भी बहुत अच्छी खासी यहाँ नजर आ रही है, लेकिन नाराज है वो समर्थक इनसे। वैशाली की टीम जिस पोटेंशियल, जिस एनर्जी और जिस जोश के साथ खेल रही है, बस लग रहा है कि हिंदुस्तान करंट ट्रॉफी का चैंपियंस बनने वाली है। प्रकाश 11 वैशाली 4 पे 3 गया की टीम। अब देखते हैं, जो संकट के बादल छा गए हैं गया के ऊपर, इस संकट के बादल को क्या दूर कर पाएंगे रिक्की खान साहब। बॉल गति है, गति के साथ ये चकमा देते हैं, यहां फंबल हुई है और इसका फायदा मिलेगा बल्लेबाज को, मिल जाएगा 4। बहुत अरसे के बाद ऐसा लग रहा है कि एक जमाने के बाद बाउंड्री आई है। लगातार हमारे मंच पर मंचासीन कमरान भाई, हमारे जितने भी चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि हैं, वशिष्ठ अतिथि हैं, हमारे सभी वो करता धरता वो साथी जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सफल करने के लिए हमारा साथ दिया है अब तक, वो सभी यहाँ मौजूद हैं। हमारे ब्रांड एम्बेसडर लगातार लाइव के माध्यम से इस टूर्नामेंट के फाइनल के मंच को देख रहे हैं, मिस्टर शाकित रंजन जी, उनका धन्यवाद। एक वेरी हैंडसम और कहीं ना कहीं एक शानदार जिंदा दिल इंसान रोहित मिश्रा जी, मिश्रा 11 पटना टीम के ऑनर, वो भी हमारे साथ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे जुड़े थे, वो भी देखते हुए। ओहो, ये शॉट कितना अच्छा, नहीं अच्छा। सोनू सिंह एक बार फिर किया है कमाल, बचाया है धमाल और कर दिया है बल्लेबाज का बुरा हाल। 4 विकेट चटका चुके सिंह साहब। कमाल की गेंदबाजी, सोनू सिंह साउथ बंगाल का वो हीरो जो कहीं ना कहीं अपनी गेंदबाजी से तो करतब दिखाता है, लेकिन आज 16 रन की वो बहुमूल्य पारी भी खेली है कमरान भाई। एक तरफ देखिए तो रोहित शर्मा, मैं बोल रहा था है तो रोहित सिंह नाम उनका, लेकिन रोहित शर्मा की तरह मैं उनको कहीं ना कहीं कुख्यात समझ रहा था। वो ख्याति प्राप्ति बल्लेबाज, 48 रन की बहुमूल्य बल्लेबाजी और उसके बदौलत उसके योगदान में 16 उनका भी जोड़ा जाए और अन्य बल्लेबाजों ने भी साथ दिया, लेकिन इतना बड़ा लंबा साथ नहीं दे पाए। लेकिन पहुंचा 8 ओवर के मैच में 74 और 75 के लक्ष्य के सामने स्पोर्ट्स जंक्शन गया। जिस प्रकार की बल्लेबाजी और विकेटें आ रहे हैं और अभी भी स्कोर अगर देखें तो 4 ओवर की समाप्ति, 8 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और आप देखिए करंट रन रेट लगभग 2 का है, रिक्वायर्ड रन रेट 17 का है और 24 में 67 चाहिए। 24 बॉल 67 रन। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है और ठाना है वैशाली के खिलाड़ियों ने, ठाना है कप्तान आकाश बुमराह ने, वैशाली के खिलाड़ियों ने ठाना है ट्रॉफी को उठाना है और वैशाली पहुंचाना है। चलिए अब जुड़ेंगे आकाश बुमराह के साथ। पहली बॉल डॉट बॉल, आइए चलते हैं, जुड़ते हैं हमारे साथ भागलपुर की एक और मखमली और मधुर आवाज अमित कुमार चौबे जी, और यही आवाज जो हर किसी के दिल में बस रही है। पीछे गौरव कुमार जी जो सपना और जो उम्मीद और कहीं ना कहीं जो डगर अपनी लेकर चले थे, वो राहों पर अब कांटे नहीं फूल बरसते हुए नजर आ रहे हैं। और कमाल का ये दृश्य देखकर कहीं ना कहीं वो भी अंदर ही अंदर अपने आप को संतुष्टि करते हुए कि जी हाँ, जो मैंने सपना सोचा वो कहीं ना कहीं पूरा किया है। कमाल की गेंदबाजी आकाश बुमराह, लेकिन बल्लेबाजी ने 6 दिखा दिया है, मौका बना दिया है।
थैंक यू सो मच मिश्रा जी, थैंक यू सो मच कामरान भाई। 14 रन 4 विकेट, 5वां ओवर। 14 रन 4 विकेट के नुकसान पे गया का। मुश्किल में टीम है, लेकिन मुश्किल से निकालेगा कौन? ये मुकाबला बहुत अहम मोड़ पे है। कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मजा बहुत आ रहा है। कप्तान अच्छी गेंद, सामने खेला, फॉलो थ्रू में पैर से गेंद को फील्ड किया, डॉट डिलीवरी। आकाश बुमराह पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, एक युवा गेंदबाज जिसने अपनी गेंदबाजी से लोहा मनवाया, लेकिन पहली बार बतौर कप्तान मैदान पर जौहर दिखाते हुए पहली बार वैशाली फाइनल में। और जिस तरह का अभी तक ये मुकाबला रहा है ना, 21 बॉल और चाहिए 61 रन। आकाश बुमराह एक और बेहतर गेंद, मिड विकेट का खिलाड़ी जब तक सर्कल के अंदर जाकर गेंद को फील्ड करेगा, सिंगल पूरा करते हुए। देखिए सोनू सिंह की तारीफ करनी पड़ेगी, बतौर आइकन खिलाड़ी आते हैं और ये फाइनल मुकाबले में, इससे पहले सेमीफाइनल में बने हीरो, यहां पर आके 2 ओवर 6 रन 4 विकेट, सेमीफाइनल में 2 ओवर 7 रन 2 विकेट, बैट से 14 रन। कमाल का स्टैट्स है इस खिलाड़ी का। कप्तान बड़े शॉट का प्रयास, डॉट डिलीवरी, गेंद समझ में आ नहीं रही है। ये वही गया की टीम है जिसने हर मुकाबले में एक नया हीरो दिया है। यहां पे थोड़े से दूर रहते हैं इस मुकाबले में। 60 रन अभी भी चाहिए जीतने के लिए। 20 बॉल, छोटी बॉल, कोटी बॉल, दूर गई है, कोसों दूर। ह्यूज 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 मैक्सिमम छक्का चाहिए था, छक्का दिलाया है। बल्लेबाज ने संदेश भेजा है, रुको जरा, सब्र करो, अभी ये मुकाबला बाकी है। ओवर हुआ है समाप्त। 5 ओवर के बाद स्पोर्ट्स जंक्शन गया 21 4 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान कप ट्रॉफी फाइनल मुकाबला अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ चुका है। आखिरी पड़ाव, क्या कुछ होगा इस मुकाबले में? 3 लाख 1.5 लाख का अंतर है। जीतेंगे या हारेंगे, क्योंकि यहां से दोनों टीमें जीतकर जाना चाह रही हैं, पर जीतेगा कौन? एक तरफ अजीत 2 बॉल 6 रन, दूसरी तरफ शिवम किशोर। उम्मीद कर सकते हैं कि एक बार फिर से शिवम वो पारी खेले जो पारी आई थी भागलपुर के सामने। 21 रन 4 विकेट 5 ओवर के बाद। अठारह बॉल 54 रन। शिवम किशोर मिड विकेट की तरफ खेला, शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है, सिंगल ही मिलेगा। छठा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए अभिषेक। पहली गेंद पे सिंगल, गेंदबाजी करने आए हैं। सामने होंगे बल्लेबाज अजीत। एक छक्का आया था पिछले ओवर की आखिरी बॉल पे। अजीत तैयार होते हुए, फिर से अच्छा शॉट खेला है, लेकिन बड़ा शॉट वो चाहिए होगा। देखिए सोनू सिंह की फील्डिंग, सोनू सिंह छाए हुए हैं मैदान पर। ये खिलाड़ी 16 कला संपूर्ण, खरा सोना है ये वैशाली के लिए। तराश कर इस खिलाड़ी को लेकर आए, बड़े मुकाबले में लेकर आए। तनवीर बाहुबली साथ में सोनू सिंह, 2 आइकन खिलाड़ी। अभिषेक, नहीं 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 नहीं, आज तो फाइनल मुकाबले में व्हाइट का इशारा जरूर आया है,
लेकिन सफल कर रहे थे बल्लेबाज। मिड विकेट के ऊपर वो शॉट याद होगा मुन्ना जी, जो भागलपुर के सामने आया था छक्का, वहीं से खत्म किया था उस मुकाबले को। वैसा ही प्रयास लेकिन तुरंत रेफर किया गया है सुप्रीम कोर्ट टीवी अंपायर की तरफ। देखना है क्या फैसला आता है टीवी अंपायर का। बहुत बड़ा मुकाबला है, बहुत कड़ा ये मुकाबला है, ये फाइनल मुकाबला है। पिछले 6 दिनों से खोज रहे थे हम कि कौन 2 टीमें होंगी जो फाइनल में पहुंचेंगी। कई बड़े उलटफेर देखने को मिले। फाइनल मुकाबले में स्वागत है हमारे बिहार की एक सबसे अच्छी आवाज, क्योंकि बिहार के बाहर जाकर जिस तरह से क्रिकेट कमेंट्री से आपने नाम बनाया मुन्ना जी, आखिरी बार कमेंट्री करते हुए इस सीजन मुंगेर में कैसा लग रहा है? फेयर डिलीवरी, थैंक यू अमित भाई। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मजा तो आ रहा है फिलहाल यहां पर। फाइनल मुकाबला, मेगा फाइनल, ग्रैंड फिनाले, हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी 2025 सीजन फर्स्ट। पहला टाइटल किस टीम के नाम? जद्दोजहद है, लड़ाई है, बीच मैदान पे ट्रॉफी की लड़ाई। कौन लेंगे जीत की अंगड़ाई? किस टीम में है गहराई? नहीं नहीं, अब तो छोटी बॉल भी समझ नहीं आ रही है। शिवम किशोर, एक और डॉट बॉल। मुन्ना जी कहते हैं ना कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, इरादों का इंतहा बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। जी हाँ, अभी असली मंजिल पे पहुंचना अभी बाकी है। लड़ाई बहुत बेहतर है, बेस्ट वर्सेज बेस्ट का ये लड़ाई, और दोनों टीमों ने दिग्गज टीमों को हराकर इस फाइनल में अपना जगह बनाया है। प्रकाश 11 वैशाली के टीम ऑनर प्रकाश कुमार यादव फिलहाल काफी खुश नजर आ रहे हैं। आखिरी बॉल नहीं, बड़ा शॉट आ नहीं रहा है, बड़ा शॉट नहीं खेल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ये मुश्किलें में तब्दील होता हुआ 12 बॉल। अब यहां से अगर देखें ना तो 51 रनों की जरूरत, 12 गेंद पे चाहिए 51। और इस वक्त मंचासीन हमारे बीच राष्ट्रीय जनता दल से प्रमोद यादव जी, उर्वशी राज पहले से श्री राजेंद्र मंडल जी, ऑपोजिंग वायर से वरुण कुमार यादव जी, दिलीप महल से मिसेज हरबीत सिंह जी, दिलीप महल से कश्यप सागर नारायण सिंह जी, साथ ही साथ मंच पे मौजूद वीरेंद्र प्रसाद यादव जी, कंचन रॉय जी, कमल जी खेल पदाधिकारी जो कि इस वक्त मंचासीन है, शुभांकर झा जी, साथ ही साथ मंच पे मौजूद भवानी जी, एसपी ज्वेलर से निकेत कुमार सोनी जी, गौरव यादव जी, नगर निगम मुंगेर मेयर श्रीमती कुमकुम देवी जी मंचासीन है, नेशनल हॉस्पिटल के ऑल इन वन डॉक्टर अयूब जी, फैजी इंटरप्राइजेस से फैजी नसीम जी, और साथ ही साथ मंच पे मौजूद इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक शिवम मिश्रा के पिता आनंद कुमार मिश्रा जी, वो भी गर्व से और सीना चौड़ा कह के और सीना चौड़ा करके अब ये कह रहे होंगे कि मेरा बेटा ऐसा काम किया है कि मुंगेर की सरजमी पे अच्छा नाम किया है। पंकज पार्थ, फर्स्ट बॉल जाएगी स्टैंड में, 6 रन। क्या बात है, दर्शक को बोला हाय हाय, फील्डर को बोला टाटा बाय बाय, 6 रन। 11 बॉल 45 रन, 11 बॉल 45 रन। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लेकिन किसकी तरफ खुशी होगी किधर उदासी होगी। 11 बॉल 45 रन, धड़कने बढ़ा देगा ये मुकाबला। ये हाई वोल्टेज मुकाबला है, ये मजेदार मुकाबला है, ये दमदार मुकाबला है, ये फाइनल मुकाबला है, हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला है। पंकज पार्थ अगली बॉल जर में अच्छा कमबैक, रन मिलेगा नहीं, हालांकि अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीत के लिए चाहिए 10 बॉल से चाहिए 45। आज हमारे सभी पंजाबी तरके जो दे रहे हैं हमारे भाई छोटे भाई, डॉट डिलीवरी, क्या नाम है, नाम जानना चाहेंगे? सोनू आज पंजाबी तरके लगा रहे हैं, शरीर में जान नहीं मेरे तरह, लेकिन टहलका मचा दिया है। हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, सीना संदूक, नाक बंदूक, और ऐसा पंजाबी तड़का लगाया है कि हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। क्या बात है, ढोल तासे नगारे
ये खुशियों का माहौल, क्रिकेट का त्योहार। रन आउट हो जाती अगर डायरेक्ट हिट होती तो। जब खामोश आंखों से बात होती है, ऐसे ही तो मोहब्बत की शुरुआत होती है। क्रिकेट के ही ख्यालों में खोए रहते हैं, पता नहीं कब दिन और कब रात होती है। और यहां पर पता नहीं चला कैसे 6 दिन निकल गया। शानदार आयोजन, शिवम मिश्रा, चंदन शर्मा, सुमित अग्रवाल, गौरव कुमार, शानदार आयोजन। डॉट डिलीवरी, कोई रन नहीं। अब मुकाबला प्रकाश 11 वैशाली की तरफ। सभी स्पॉन्सर का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर के अभिजीत, ऑपलोजिंग वायर्स, मिसेज हरबीत सिंह, एसपी ज्वेलर्स, उर्वशी राज पैलेस, नेशनल हॉस्पिटल, फैजी इलेक्ट्रॉनिक्स, गौरव शर्मा, 99 मॉल, वैशाली होटल, डॉक्टर उज्जवल दीपराज और इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर साकेत रंजन एंड मिस्टर रोहित मिश्रा। शानदार आयोजन आप सबों के सामने। बिहार की सरजमी पे इतिहास रचा मुंगेर पोलो ग्राउंड, हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी 2025 सीजन फर्स्ट। 6 बॉल का खेल और 6 गेंद पे 44 चाहिए। समीकरण ये कहता है कि फाइनल वन साइडेड हो चुका है, ये मैच जा चुका है पूरी तरीके से प्रकाश 11 वैशाली की तरफ। यंग कैप्टन आकाश बुमराह का आज चला है बुम बुम बुमराह, आज ही नहीं पूरा टूर्नामेंट हिट है। देखिए टॉस के वक्त जब पूछा गया था ना कि क्या कारण है, आपने भी पूछा था मुन्ना जी, तो उन्होंने बताया था कि कप्तान बदला भाग्य बदला। वैशाली की तरफ वो जीत की जो महक है ना वो अब लगने लगी है। अनमोल हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्या वाइट अंपायर मोहम्मद रफी ने थोड़ा सा रुख अपनाया है। फ्रंट फुट चेक करना चाहते हैं ऑनफील्ड अंपायर मोहम्मद रफी, फ्रंट फुट चेक करना चाहते हैं टीवी अंपायर नवो प्रमाणिक। अब चेक करेंगे क्या फैसला आएगा, इंतजार करना होगा। टीवी अंपायर को रेफर किया गया है, हालांकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैच जा चुका है प्रकाश 11 वैशाली की झोली में। पूरी टीम यूनिट ने बहुत ही शानदार क्रिकेट खेला है। काफी सारे टैलेंट हमने हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी से देखा, लेकिन अब इसके बाद देखेंगे कल से वर्ल्ड कप ऑफ बिहार ASR हम सब का त्योहार। कल फिर फारबिसगंज अररिया जिले से नजर आएंगे, आप सबसे जुड़ेंगे। फिर वहां पे मुंगेर में बहुत प्यार मिला। 6 दिन कैसे कटा, कैसे निकल गया पता नहीं चला। उम्मीद करते हैं कि अगले सीजन याद किया जाएगा तो फिर तशरीफ लाएंगे और आप सबों के बीच आकर आप सबसे मिलने का मौका मिलेगा अगर कमेटी ने याद किया। लेकिन फिलहाल ये सफर बहुत शानदार रहा है। व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन, व्हाइट बॉल के साथ एक अतिरिक्त। अब चाहिए जीत के लिए 43, 43 चाहिए। अभी भी 6 बॉल, आखिरी ओवर डाल रहे हैं अंकित। अब ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब कहते हैं अपने हथियार को डाल दिया है। प्रकाश कुमार यादव टीम के ऑनर है, झूम रहे हैं, खुशियों से माहौल बन रहा है। जी हमारे साथ प्रकाश कुमार यादव टीम के ऑनर है। कैसा माहौल है, क्या लग रहा है प्रकाश भाई? आज हमारे खुशी के माहौल है। आज हमारे वैशाली जिला और मुंगेर जिला के लिए भी खुशी का माहौल है। बहुत धन्यवाद, बहुत सपोर्ट मिला यहाँ के पब्लिक के। फाइनली अब जीत के कगार पे है। जो आपके लड़कों ने जो परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, शुरू से ही लेकर लास्ट तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। विश्वास था कि फाइनल जीत के आएंगे। पूरा विश्वास था हम लोगों का। चलिए, ये है प्रकाश कुमार यादव जी, पूरे पूर्ण विश्वास के साथ आए थे कि हम तो ट्रॉफी लेकर ही घर लौटेंगे। अनमोल प्लीज हमारे साथ जुड़ेंगे। अनमोल कमेंट्री बॉक्स में हमसे जुड़ेंगे। अनमोल अच्छा स्ट्रोक, 4 रन। हालांकि इस 4 से अब कोई फर्क पड़ेगा नहीं।
सभी कमेटी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी लोगों ने वर्क किया, मेहनत किया, साथ दिया। नो बॉल, नो बॉल, नो का कॉल। और ऑडियंस मैदान पे नहीं जाएंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ग्राउंड पे कोई भी ऑडियंस नहीं जाएंगे। प्लेयर्स, ऑनर और जो टीम मेंटर है, कोच है, सिर्फ वही जाएंगे। ऑडियंस मैदान पे नहीं आएंगे। फुल टॉस, फ्री हिट वाली बॉल, फुल टॉस, कैच छूटा है। पकड़ भी लेते तो कोई फर्क पड़ता नहीं। और अब मैच जीत के बहुत करीब है। एक बॉल है और जीत के लिए 37 रन, जो असंभव सा है। एक बॉल 37 रन। और जैसे जीत की खुशी में हमारे ऑपरेटर साहब भी गाना रेडी कर चुके हैं। कोई भी दर्शक अंदर नहीं जाएंगे। दर्शक आपसे दर्शक अंदर नहीं जाएंगे। दर्शक कोई भी अंदर नहीं जाएंगे, ध्यान रखेंगे। आखिरी बॉल, आखिरी बॉल और 6 रन। और इस तरीके से हिंदुस्तान का ट्रॉफी 2025 सीजन फर्स्ट चैंपियन टीम मिल गई है और चैंपियन बन गई है। नहीं, नो बॉल, नो बॉल, रुके रुके, हेलो हेलो। वो ऐसा हमने इंटरनेशनल में भी देखा है। अभी चेक किया जा रहा है, टीवी अंपायर चेक कर रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार तो अभी और करना पड़ेगा। वो फैसला जो कुछ भी हो, सफल टूर्नामेंट हुआ है। वो सफल टूर्नामेंट में सुनते हैं भंगरे। क्या बात है, क्या तड़के लग रहे हैं। ये जुनून है। आज पोलो मुंगेर का मैदान धन्य हो चुका है। सभी हमारे मुख्य अतिथि के चेहरे पे मुस्कुराहट है, इस वजह से कि लंबे वर्षों के बाद हमारा मुंगेर ने इतिहास रचा है। नवो प्रमाणिक टीवी अंपायर, फैसला आना बाकी है। वो तीसरे जी नो बॉल करार दिया गया था। फ्री हिट, अनदर वाइड, अनदर एक्स्ट्रा वाइड बॉल। अभी थोड़ा और डालना पड़ेगा, वो थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। पहली बार वैशाली फाइनल में पहुंची, अब थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। मात्र एक गेंद शेष है। एक और वाइड, थोड़ा और इंतजार करिए। वाइड बॉल, 34 चाहिए अभी भी। 28 चाहिए, 28 एक बॉल से। फुल टॉस बॉल है, 4 रन। और इस तरीके से 23 रन से इस मुकाबले को जीत लिया है। प्रकाश 11 वैशाली चैंपियन बन गई है। हिंदुस्तान का ट्रॉफी सीजन फर्स्ट चैंपियन प्रकाश 11 वैशाली। जीत चुकी है इस टूर्नामेंट को। और ये देख सकते हैं जश्न का माहौल है मैदान पे। जश्न मनाते हुए सभी प्लेयर्स। प्रकाश 11 वैशाली हिंदुस्तान का ट्रॉफी को फतेह किया है और जीत लिया है। क्या बात है, भंगड़े लग रहे हैं। जुनून देखिए, जोश देखिए। तनवीर बाहुबली हमारे साथ जुड़ेंगे। तनवीर हमारे साथ जुड़ेंगे। और ये देखिए खुशियों का माहौल। प्रकाश 11 वैशाली ठुमके लग रहे हैं पंजाबी तर्कों पे। ओहो, क्या बात है। एक्साइटमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं तनवीर बाहुबली, प्रकाश 11 के एक ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने सेमीफाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाया अपने टीम की तरफ से। और फाइनली जिला स्तरीय टूर्नामेंट में बतौर आइकन आ पाए। टीम मैच जीती है, कैसा लग रहा है? काफी अच्छा पल है ये।
अगर फाइनल जीतते हो तो सबसे ज्यादा मजा आता है, और ये मजा है। और हम लोग जीते, उसका माहौल देखिए, सब लोग डांस कर रहे हैं और मजा ले रहे हैं जीत का। तनवीर बाहुबली के ठुमके नहीं लग रहे, तनवीर बाहुबली के भी ठुमके लगने चाहिए, थोड़ा भगरा तनवीर बाहुबली। अरे आपको भी पता है ना, पेशे से मैं क्या हूँ, टीचर हूँ, तो फिर ठुमका लगाना सही नहीं ना है। नहीं, हम चाहेंगे सी टीम के साथ जश्न मनाए तनवीर बाहुबली। यस, ठुमके लगने चाहिए, ठुमके लगने चाहिए, और ठुमके लग रहे हैं। पटाखों की आतिशबाजी, क्या बात है, क्या माहौल है। मुंगेर का सरजमी इतिहास रच दिया है, इतिहास रच दिया है पोलो ग्राउंड। ये आतिशबाजी देखिए, ये जश्न है वैशाली की जीत का। हेलो, वैशाली को जीत की हार्दिक शुभकामनाएं मुंगेर वासियों की जीत की तरफ से। और यह जीत सिर्फ वैशाली की नहीं, इस टूर्नामेंट आयोजन समिति के भी है, और यह जीत मुंगेर की है। चंदन भैया रुकेंगे। सोनू सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, आइकन खिलाड़ी वैशाली के लिए। कमाल का परफॉर्मेंस, सेमीफाइनल और फाइनल में जीत मिली है। कैसा माहौल था जब आप सेमीफाइनल खेलने आए थे? पहले तो हिंदुस्तान करंट ट्रॉफी के जितने भी कमेटी मेंबर है उसको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना अच्छा दर्शक लोग से अनुरोध है कि वो बाहर चले जाएं, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के नए नए खिलाड़ी उभरने का दर्शक लोगों से अनुरोध है कि वो बाहर चले जाएं। कौन खेलने आए हो, मेरा बहुत खुशी हुआ है कि एज आइकॉन परफॉर्मेंस दे के चैंपियन हुआ है, तो इससे ज्यादा खुशी और क्या चाहिए कि एज आइकॉन आया, एज प्लेयर। फाइनल मुकाबला 2 ओवर जिस तरह से आपकी गेंदबाजी रही, 4 विकेट, कमाल की गेंदबाजी, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, क्या कुछ कहेंगे जो साथी खिलाड़ी थे तनवीर बाहुबली आइकन जुड़े, कैसे देखते हैं आप? और जो बाहुबली भैया है उससे एक चीज अच्छा है कि एनवायरनमेंट अच्छा बना के रखे थे, तो उससे ज्यादा जो यंग लड़का लोग है और एनवायरनमेंट में ढल चुके थे, तो इसलिए हम लोग का टीम में एनवायरनमेंट बॉन्डिंग और अच्छा था, इसलिए आज चैंपियन हुए। रॉकी की पारी 48 रन, फाइनल में आया पारी, कैसे देखते हैं ओवरऑल इस मुकाबले को? जिस टाइम मैं खेला तो मेरा बैट में नहीं लग रहा था, वो मोमेंटम के लिए 3 छक्का जो मारे थे उससे और अच्छा टीम के लिए मोमेंटम रन बना था, तो उससे मैं चाहता हूँ कि रॉकी भैया बहुत अच्छे शानदार बैटिंग किए, उसी की वजह से ये मैच जीते। सुपौल सो मच एंड वेरी कांग्रेचुलेशंस। सोनू सिंह जो नहीं मिल चलते रहे हैं किसी और खिलाड़ी की तरफ, देखते हैं कौन मिलते हैं हमारे साथ। बताया जाए। हेलो 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 हेलो, सारे दर्शक ग्राउंड को खाली करें, सारे दर्शक ग्राउंड को खाली करें, कमेटी मेंबर्स ग्राउंड को खाली करवाएं, सारे दर्शक ग्राउंड को खाली करें, सारे दर्शक ग्राउंड को खाली करें, सारे दर्शक ग्राउंड को खाली करें, कमेटी मेंबर्स ग्राउंड को खाली करें, सारे दर्शक ग्राउंड को खाली करें, कमेटी मेंबर्स ग्राउंड को खाली करवाएं। सुपौल के आतिफ छोटे बच्चे हैं, अगर किन्हीं को मिले तो उन्हें कमेटी के सुपुर्द करें, और वो मुंगेर खनका में पढ़ते हैं। सुपौल के आतिफ। सारे दर्शक ग्राउंड से बाहर हो जाएं ताकि प्राइज सेरेमनी शुरू हो। कमेटी मेंबर सबको बाहर करें। मुंगेर वासियों, आप सभी से आग्रह है, आपका धैर्य इस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और अब फाइनल का जो पुरस्कार वितरण होना है उसमें सहयोग करें। आप सभी से अनुरोध है कि वो मैदान से बाहर रहें और इसका आनंद लें। सारे दर्शक कृपया कर गेट से बाहर जाएं, मेन एंट्रेंस से बाहर जाइए आप लोग। सारे दर्शक मेन एंट्रेंस से बाहर जाइए। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, प्लीज मेन एंट्रेंस से बाहर जाइए। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सहयोग करें। बाहर जाइए आप लोग, बाहर जाइए आप लोग। नहीं सुनाई दे रहा है, बाहर जाइए ना, बाहर जाइए सब लोग। भाई साहब बाहर निकलिए प्लीज, आप लोग प्लीज उधर से। जो भी दर्शक फील्ड के अंदर है बाहर जाइए। जो भी दर्शक लोग हैं प्लीज। उस तरफ से जो भी हैं प्लीज बाहर चले जाइए। खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करें। दर्शकों से अपील के मैदान खाली कर दें, वरना सिपाही आपको
खाली करवाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज आप लोग जल्द से जल्द ग्राउंड खाली कर दे। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ही क्षणों में होगा। बहुत ही ऐतिहासिक हिस्टोरिकल ये आयोजन रहा। सभी के हाथों में बज रहा ताली। बन गया है चैंपियन वैशाली। और सभी स्पॉन्सर को मैं फिर से धन्यवाद दूंगा, और खास तौर पर मेहमान कमेंटेटर जिन्होंने बहुत शानदार कमेंट्री की। और वैशाली की टीम ने एक तरफा मुकाबले में जीत दर्ज कर चैंपियन बनी। पूरे टूर्नामेंट में एम्बुलेंस की जो फैसिलिटी नेशनल हॉस्पिटल मुंगेर आधुनिक तकनीक से लैस, और उनके डायरेक्टर एम अय्यूब आलम साहब भी मौजूद है। मुंगेर की महापौर साहिबा कुमकुम दीदी उद्घाटन में भी मौजूद थी, और भी कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद यादव जी, और दर्शकों से अपील किया आप जी जी आपके मुख्य अतिथि भी हैं, चंदन शर्मा बताएंगे कौन। और बहुत ही यादगार, ऐतिहासिक, अद्भुत, अविश्वसनीय टूर्नामेंट रहा। और बिल्कुल ये आयोजन के लिए एक अशार फिर से दोहराने के लिए बोल रहे हैं हमारे साथी बुलेट कि गर्मी न ऊन में होती है, ना खून में, न महीने की जून में, गर्मी तो जुनून में होती है। मुंगेर जैसे शहर में एक बड़ा टूर्नामेंट कराना बहुत बड़ी चुनौती। हम अपने आधार स्तंभ चंदन शर्मा जी, चंदन यहाँ पे आए। सुबह आप मेजबान मुंगेर हार गई, जैसा लगा कि 19 फरवरी 2023 याद आ गया जब भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गई। आपके लिए एक अशार है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने की शिद्दत में लाल थोड़े है। मजा तो तब है जब हम हार कर भी मुस्कुराते रहे, हमेशा जीत कर जाना कमाल थोड़े है। बहुत अच्छा आयोजन रहा। आपकी टीम जीती ना जीती वो अलग है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कि मुंगेर में एक सफल आयोजन रहा। क्षमा चाहेंगे आमिर भाई, यह कहना बिल्कुल गलत है कि मुंगेर की टीम हार गई। इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन यह बतलाता है जीत जरूर वैशाली गई है, लेकिन जीत मुंगेर की हुई है। जी जी, ये टूर्नामेंट श्रद्धांजलि था। हम सब टूट कर बिखर गए हैं गुरु आपके जाने से, हो सके तो लौट आए किसी बहाने से। उन्हीं के आत्मा के शांति हेतु भी आयोजन, तो हम तमाम लोग उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हैं। और तमाम दर्शकों से अपील कि आप मैदान को खाली कर दें। बहुत शानदार स्पॉन्सर रहा, और विजेता टीम को मुंगेर क्रिकेट इतिहास में या खेल के इतिहास में पहली बार 3 लाख रुपए के इनाम, और उप विजेता टीम को 1.5 लाख का इनाम। और आने वाले टाइम में यकीनन यहाँ बड़े बड़े टूर्नामेंट देखने को मिलेंगे। इस आयोजन के सभी हमारे सक्रिय सदस्य जिन्होंने पिछले 6 दिनों में दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखा, कि गर्मी ऊन में होती